अत्यंत सौभाग्यशाली हैं हम सभी जीवात्माएं जिन्हें प्रभु की असीम कृपा, उनकी दया से ऐसी मोक्ष प्रदायिनी कथा का रसास्वादन करने का अवसर प्राप्त हुआ। विगत 2 दिनों से हम सभी ने श्रीमद् भागवत महापुराण जी की इस दिव्य कथा को श्रवण किया। केवल कथा को ही नहीं, कथा में निहित बहुत सारे आध्यात्मिक रहस्यों को भी जानने का प्रयास किया और जिसके अंतर्गत हमने ये सुना, ये समझा, ये जाना कि जब भी एक जीव इस धरती पर आता है तो वो कभी अकेला नहीं आता। अपने साथ अपने जीवन के एक महान उद्देश्य को लेकर आता है, अपने जीवन के महान लक्ष्य को लेकर आता है। और वो लक्ष्य कोई संसार या संसार की वस्तुओं को इकट्ठा करना नहीं है। संसार के रिश्ते, नातों, संबंधियों, कुटुंबियों को खुश करना ये हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। हमारे इस महान जीवन का जो हमें 84 लाख योनियों में भटकने के बाद, 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद उस ईश्वर की कृपा से, उसकी दया से हमें ये जो जीवन मिला है, इस जीवन का लक्ष्य बहुत महान है, उस परमात्मा रूपी सागर को प्राप्त कर लेना। अब हम अपने जीवन में एक चीज अवश्य ध्यान रखें, जैसे छोटी छोटी नदियां, छोटे छोटे नाले, छोटे छोटे तालाब जब प्रवाहित होते हैं निरंतर बहते हैं, क्या कभी आपके या हमारे मन में ये प्रश्न उठा कि आखिर अनंत काल से, सदियों से आखिरकार नदियां इस प्रकार से प्रवाहित क्यों होती है? कहीं तो कोई ठहराव होगा, कहीं तो इनकी कोई मंजिल होगी, कहीं तो इनका कोई पड़ाव होगा। शायद हम में से किसी के मन में ये प्रश्न पैदा नहीं होता, लेकिन संतों महापुरुषों ने कहा इन नदियों के जीवन का भी एक उद्देश्य है, एक लक्ष्य है, और वो लक्ष्य है विशाल सागर में समाहित होकर के अपने जीवन को सागरमय कर लेना। जब एक छोटी सी नदी, जब एक छोटी सी सरिता, जब एक छोटी सी झील जब सागर में जाकर मिल जाती है, फिर उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, फिर उसे, उस जल को कोई नदी का जल नहीं कहता, हर व्यक्ति कहता है ये सागर का जल है, क्योंकि वो नदियां उस सागर में समा करके सागर के समान हो गई। ठीक ऐसे ही हमारा जीवन भी एक नदी की तरह ही है, जो निरंतर बहता जा रहा है, निरंतर चलता जा रहा है। लेकिन ये दुर्भाग्य कहिए हमारा, हमारे भाग्य की विडंबना कहिए कि हमारे जीवन की इस बहती हुई नदी को रुकना कहाँ है, हमारे जीवन रूपी नदी की मंजिल कहाँ है, हमारे जीवन रूपी नदी को पड़ाव कहाँ डालना है, आज तक हमें नहीं समझ आया। तभी संतों ने, महापुरुषों ने, भक्तों ने समय समय पर अपने जीवन चरित्र से हमें ये समझाने का प्रयास किया, ये समझाने की कोशिश की कि जीवन रूपी नदी का यदि कोई अंतिम पड़ाव है,
कोई अंतिम मंजिल है तो वो केवल और केवल परमात्मा रूपी सागर है, कोई और नहीं। जिस दिन ये परमात्मा रूपी सागर में ये जीवन रूपी नदी मिल जाएगी, उस दिन आपका जीवन भी आपका नहीं, परमात्मामय हो जाएगा, ईश्वरमय हो जाएगा। आप स्वयं उस ईश्वर के अंशी बन जाओगे। तभी गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जीव जो है स्वयं उस परमात्मा का अंश है, ये सुखों की खान है। लेकिन हमारे भाग्य की विडंबना देखिए, परमात्मा के अंशी होने के बाद भी, परमात्मा का रूप होने के बाद भी, सुखों की खान होने के बाद भी हमारे जीवन में ना ही तो सुख है, ना शांति है, ना संतोष है, और ना ही दूर दूर तक कहीं आनंद ही दिखाई पड़ता है। कारण क्या कभी इसके कारण को ढूंढने की कोशिश की? यदि खोजोगे तो कारण एक ही मिलेगा कि हमने अपने जीवन को, अपने जीवन के आधार उस परमात्मा से दूर रखा है। हमने अपने जीवन का आधार परमात्मा को नहीं, के संसार के रिश्ते नाते, संबंधी, कुटुंब, ऐश्वर्य, संतति, धन दौलत, केवल इसी को अपने जीवन का परम लक्ष्य बना लिया। परमात्मा तो हमारी लिस्ट में दूर दूर तक कहीं है ही नहीं। हाँ, परमात्मा की याद हमें तब आती है जब विपत्तियों से हम घिर जाते हैं, जब परेशानियां घेर लेती है, जब प्रतिकूल वायु चलने लगती है, जब कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, तब हमें ईश्वर की खोज आती है। और जब हम अपने जीवन के अंतिम क्षणों में परमात्मा को पुकारते हैं, तो बंधुओं, वो ईश्वर भी कहता है कि पूरी जिंदगी तो माया माया रटता रहा, अब अंत में आकर के मायापति को भज रहा है। ऐसा सौदा तो मैं कभी नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। इसीलिए समझदार व्यक्ति वही है जो समय के रहते, इस जीवन के रहते, अपने अंतिम क्षणों की तैयारी आज, अभी और इसी समय से करना प्रारंभ कर दे। जिस प्रकार हमें अगर कहीं यात्रा पर जाना हो, कहीं सफर पर निकलना हो, तो सफर पर जाने के लिए तैयारियां करते कि नहीं करते? करते हैं ना तैयारी। यहाँ से अगर आपको मान लीजिए सहरसा, या यहाँ से बहुत दूर मान लीजिए अगर आपको पटना जाना है, तो सफर के लिए हम पहले से तैयारी करते हैं, अपना बैग अरेंज करते हैं, खाने पीने का सामान इकट्ठा करते हैं, रास्ते के लिए खाना बटोरते हैं, पानी की बोतल लेते हैं। तैयारी करते कि नहीं करते महाराज? करते हैं ना। अब एक छोटी सी यात्रा के लिए हम इतनी तैयारी करते, कई लोगों को तो रात रात भर नींद भी नहीं आती, सवेरे जल्दी उठना है, कहीं ट्रेन ना छूट जाए। होता है कि नहीं होता है महाराज? अब वो यात्रा जो हमारे जीवन की सबसे लंबी और सबसे अंतिम यात्रा है, क्या उस यात्रा पर निकलने के लिए हमने कोई तैयारी की? कोई तैयारी नहीं की। क्या तैयारी की? घर बना लिया, कोठी बना ली, मोटरसाइकिल खरीद ली, 4 चक्का खरीद लिया, एक बैंक की बजाय 4 बैंकों में बैलेंस इकट्ठा कर लिया, गहने बनवा लिए। लेकिन मुझे बताइए, क्या ये धन, ये संपदा, ये ऐश्वर्य, ये शोहरत, क्या अंत में हमारे साथ जाएगी? जाएगी? एक फूटी कोड़ी भी साथ नहीं जाएगी। हमने कल भी भजन में सुना, जो तन पे कपड़े पहने होंगे वो भी उतार लिए जाएंगे, उसको भी लेके जाने का अधिकार हमें नहीं है। फिर किस बात का गुमान, किस बात का अभिमान? आपने बादशाह सिकंदर का नाम तो सुना ही होगा, सुना है? किस किस ने सुना है? भारत विजय की यात्रा पर निकले थे बादशाह सिकंदर। क्या नहीं था उनके पास? संपूर्ण दुनिया का वैभव, दौलत, ऐश्वर्य, शोहरत, नौकर चाकर, क्या नहीं था?
लेकिन जब अपना अंतिम समय आया, मरण शैया पर जब पड़े, उस समय अपने वैद्य को कहता है कि वैद्य, मैं अपनी सारी संपत्ति तुम्हारे नाम कर दूंगा, मुझे बस कुछ दिनों तक जीवित रहने की मोहलत दे दो, मुझे चंद श्वासें उधार दे दो। उस वैद्य ने कहा, बादशाह, ये तो मेरे हाथ में क्या, उस विधाता के हाथ में नहीं है। जितनी सांस लिख चुका है उससे एक सांस ऊपर नहीं और उससे एक सांस नीचे नहीं। इसलिए लोगों ने कहा कि याद रख, सिकंदर के हौसले भी आली थे, याद रख, सिकंदर के हौसले भी आली थे, लेकिन जब गया इस संसार से तो उसके भी दोनों हाथ खाली थे, लेकिन वो भी कुछ नहीं गया। इसलिए आदरणीय कथा रस के अनुरागियों, ये श्रीमद् भागवत कथा आपको आपसे मिलाने आई है, आपको आपसे जोड़ने के लिए आई है, आपको आपके प्रभु से प्रेम कराने के लिए आई है। ये कथा, ये कहानी, ये पुराण, ये उपनिषद, ये वेद केवल ये नहीं कि पांडित्य झाड़ने के लिए, भाषण झाड़ने के लिए, लच्छेदार भाषण देने के लिए या बड़े बड़े श्लोक झाड़ने के लिए नहीं, ये केवल और केवल सीधे तौर पर आपको आपके भगवान से मिलाने आई है कि कहीं इन कथाओं को सुनकर, इन कहानियों को सुनकर, भक्तों के चरित्रों को सुनकर के कहीं हमारे हृदय के किसी कोने में भगवान के लिए क्षण भर के लिए भी प्रेम जागृत हो जाए। क्षण भर के लिए भी, यदि एक क्षण भर के लिए भी प्रेम जागृत हो गया, शायद उसी क्षण से, उसी सेकंड से हमारा पार उतारा हो जाएगा। इसलिए आइए उस ईश्वर के श्री चरणों में अपनी झोली फैलाते हुए उनसे ये प्रार्थना करते हुए कि प्रभु, जिस प्रकार आपने ध्रुव की नैया पार लगाई, जिस प्रकार आपने भक्त प्रहलाद की नैया पार लगाई और न जाने अनेक कैसे जीवों का कल्याण किया, उन्हीं अधम जीवों में हमें भी रख लेना प्रभु, हमारी भी जीवन की नैया को पार लगा देना प्रभु। और ऐसे भावों के साथ आइए अपने चंचल चित्त को प्रभु के श्री चरणों में एकत्रित करते हुए आज की इस तृतीय दिवस की आस्थायिका का शुभारंभ करते हैं प्रभु के पावन नाम से, जिसके लिए हम आग्रह करेंगे श्री धाम अयोध्या जी हुए हमारे बड़े भाई साहब श्री शैलेंद्र सुमन जी, जो 2 दिन से लगातार आपके बीच में रसमय मधुर भजनों को रख रहे हैं। आप सभी इनके भजनों पर झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। तो आइए ऐसे ही एक सुमधुर संकीर्तन के लिए आग्रह करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। मैया जशोदा हरि को जगावे, मैया जशोदा हरि को जगावे। गोविंद जानो अब नैन खोल,
द्वारे खरे गोप बुला रहे हैं, द्वारे खरे गोप बुला रहे हैं। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। मेरे साथ सब मिलकर बोले और दोनों हाथ उठा करके ताली बजाते हुए सभी लोग, कीर्तन से कोई भी वंचित न रहे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे। कृष्ण राधे कृष्ण, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। बोलो आनंद कंद भगवान की, बोलो भागवत भगवान की। और इसी के साथ आज के इस तृतीय दिवस के अस्थायिका में प्रवेश करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण जी के तृतीय स्कंद में प्रवेश करते हैं, जिसके अंतर्गत महर्षि वेदव्यास जी ने सर्वप्रथम वर्णन किया कि जब उद्धव जी हस्तिनापुर का त्याग करते हैं और त्याग करने के बाद जब तीर्थाटन की ओर निकलते हैं, तीर्थों की यात्रा पर निकलते हैं, तो उनकी भेंट श्री विदुर जी से होती है। और विदुर जी और उद्धव जी का जो मिलन हुआ, उस मिलन में विदुर जी ने उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण की समस्त लीलाओं का वर्णन सुनाया कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपने इस जन्म के भीतर अनेक दिव्य लीलाओं को करते हुए बहुत सारे अवतारों को धारण किया। और जब श्री विदुर जी ने उद्धव जी के मुख से इन प्रकार की लीलाओं को सुना करके उनका स्वयं का हृदय भी प्रभु के प्रेम में रोमांचित हुआ, तब उद्धव जी से विदा लेकर के वो अगले तीर्थों की तरफ जब निकले, तो में उनकी भेंट श्री मैत्रेय ऋषि जी से हुई। ऋषि मैत्रेय जी के आश्रम पर जाकर विदुर जी ने उन्हें प्रणाम किया, उनका वंदन अभिनंदन किया और उनके श्री चरणों में बैठ करके अपने मन की जिज्ञासा की एक एक परत उनके सामने खोली। और उसी जिज्ञासा के क्रम में श्री विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि जी से पुनः सृष्टि नियामक अनेक प्रश्नों को रखा और उनके एक एक प्रश्न का उत्तर ऋषि मैत्रेय जी ने दिया। किस प्रकार सृष्टि की रचना हुई और किस प्रकार इस सृष्टि की रक्षा करने के लिए प्रभु ने अनेक विराट अवतारों को, विराट रूपों को धारण किया। इसी रूप में प्रभु के वराह अवतार की भी गाथा आती है। तत्पश्चात महर्षि वेदव्यास जी ने इसी तृतीय स्कंद में दिति जी के गर्भ धारण के प्रसंग को सविस्तार रखा कि किस प्रकार जब दिति ने गर्भ धारण किया तो उसके गर्भ से देव और असुर दो प्रजाति की संतति ने जन्म लिया और इन संतति में से उनके दो पुत्र हुए जिनका नाम हुआ जय और विजय, जो प्रभु श्री हरि विष्णु के द्वारपाल बने, उनके पार्षद बने, वैकुंठ में प्रभु की सेवा करते, नित्य प्रति उनका दर्शन करते और प्रभु भक्ति में लीन रहते। महर्षि वेदव्यास जी कहते कि एक बार श्री वैकुंठ धाम में श्री ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों सनक सनंदन आदि का आगमन हुआ और उन्होंने प्रभु के द्वारपाल जय और विजय से ये प्रार्थना की कि हे द्वारपालों,
हमारी इस समय प्रभु श्री हरि विष्णु के दर्शन करने की इच्छा है। आप जाइए और जाकर ये सूचना श्री हरि विष्णु को दीजिए, ताकि हम हमारा संतप्त हृदय उनका दर्शन कर सके और हमें शीतलता मिल सके। जय और विजय आज जो प्रभु के द्वारपाल बनकर के जिनके मन में अहंकार आ गया था, उस अहंकार से प्रेरित होकर आज उन्होंने ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों का अपमान किया और उन्हें प्रभु के दर्शन करने से रोक दिया। उन्होंने कहा कि इस समय श्री हरि विष्णु विश्राम कर रहे हैं, यदि आपको दर्शन करना ही है तो आप कुछ समय के पश्चात आइएगा। सनत सनंदन आदि मुनि कुमारों ने कहा, हे द्वारपालों, इस समय हमारा जो हृदय है, हमारा जो मन है, वो प्रभु के दर्शनों की विरह से, उस अग्नि से तड़प रहा है। हमारा हृदय जल रहा है और ये तपन, ये तड़प, ये जलन तभी कम होगी जब हम साक्षात श्री नारायण की प्रतिमूर्ति का दर्शन करेंगे, और इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं। इसलिए भक्त और भगवान के बीच में अपने अहम को लेकर मत आओ, परंतु आज जय और विजय के सिर पर पद का जो अहंकार था, अपने प्रभु के द्वारपाल का ये जो मद था, उस सिर चढ़कर बोला, और उन्होंने आज मानस पुत्रों को, उन मुनि कुमारों को प्रभु के दर्शनों से वंचित कर दिया। जैसे ही भक्त और भगवान के बीच में अहम की ये दीवार खड़ी हुई, उसी उन मुनि कुमारों ने जय और विजय को शाप दे डाला कि जाओ, हम तुम्हें ये शाप देते हैं कि भगवान के पार्षद होने का, इस पद का तुम्हें जितना मद हुआ है, तुम्हारा यही पद, यही अहंकार तुम्हारे पतन का कारण बनेगा, और आज अभी और इसी समय से तुम्हारा वैकुंठ से पतन हो जाएगा, तुम्हें वैकुंठ में कहीं स्थान नहीं मिलेगा। जो ही मुनि कुमारों ने जय और विजय को ये शाप दिया, दंडवत हो गए, लेट गए मुनि कुमारों के चरणों में, क्षमा मांगने लगे, माफ कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए। मुनि कुमारों का हृदय बड़ा नरम था, कोमल था, उन पर दया कर कर के रीझ गए और कहा, हमारा शाप तो टाले नहीं टलेगा, परंतु हाँ, इस शाप को हम एक वरदान में जरूर बदल सकते हैं। तुम्हारा इस वैकुंठ से पतन तो अवश्य होगा, परंतु साथ ही साथ हम तुम्हें ये भी आशीर्वाद देते हैं कि तुम 3 जन्मों में असुर लोक में जन्म लोगे और प्रभु श्री हरि विष्णु के सबसे बड़े शत्रु बनोगे, और तुम्हें इस असुर लोक से मुक्त करने के लिए स्वयं श्री नारायण अवतार लेंगे, और अपने हाथों से जब तुम्हारा वध करेंगे, उसके बाद 3 असुर जन्म की यातना को भोगने के बाद तुम पुनः वैकुंठ पधार जाओगे। और ये वही जय और विजय है जिन्होंने 3 बार इस धरती पर आसुरी लोक में जन्म लिया, आसुर जाति में जन्म लिया, जिन्होंने रावण और कुंभकर्ण के रूप में, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के रूप में, शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में 3 बार इस धरती पर असुर लोक में जन्म लिया, और तीनों बार श्री हरि विष्णु ने इनका वध किया, और इनका वध करके, इनका उद्धार करके इन्हें पुनः अपने परम धाम श्री वैकुंठ में बुला लिया। इसी तृतीय अध्याय में महर्षि वेदव्यास जी ने ऋषि कदर्म और देवहूति जी की तपस्या की सविस्तार वर्णन किया है कि किस प्रकार उन्होंने श्री नारायण जी को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तप किया और कठिन नियमों का पालन किया, और तत्पश्चात श्रीमन नारायण उनके गृह में श्री कपिल भगवान के रूप में अवतरित हुए, और जिन्होंने, ये वही कपिल भगवान है जिन्होंने अपनी माता देवहूति जी के समस्त अज्ञान का अंधकार को मिटा दिया, उनके मोह को भंग कर दिया, उनके देह और गेह के निवृत्त होते हुए इस देह और गेह में होने वाले समस्त संकटों को, समस्त पीड़ाओं को दूर करके उन्हें ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा को प्रदान कराया, और स्वयं अपनी माता को प्रभु के मोक्ष द्वार तक पहुंचा दिया। श्री देवहूति जी के मोक्ष के साथ ही ये तृतीय स्कंद यहीं पर संपन्न होता है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, भक्त वत्सल भगवान की जय।
चतुर्थ अध्याय में प्रवेश करते हैं तो श्री महर्षि वेदव्यास जी स्वयंभू मनु की समस्त कन्याओं व उनकी वंश परंपराओं का वर्णन करते हैं। और इसी चतुर्थ स्कंद के द्वितीय अध्याय में उन्होंने भगवान शिव और दक्ष प्रजापति जी के मनोमालिन्य का सुविस्तार वर्णन किया। और जैसे ही नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठे हुए वो 88,000 शौनकादिक ऋषियों ने जब श्री सूत जी के मुख से यह सुना कि भगवान शिव के साथ प्रजापति दक्ष का वैर सो कैसे संभव है, इस गाथा को हम भी सुनना चाहते हैं। आप कृपया करके सविस्तार हमें इस गाथा को बताइए कि ऐसी कौन सा कारण था जब प्रजापति दक्ष जो कि स्वयं ब्रह्मा के पुत्र हुए हैं, उन्होंने भगवान शिव के साथ शत्रुता को मोल ले लिया और फिर उस शत्रुता का अंत कैसे हुआ और किस प्रकार दक्ष प्रजापति का उद्धार हुआ, ये सारी कथा हमारी सुनने की इच्छा है। उस समय महाभाग श्री सूत जी ने उन सभी शौनकादिक ऋषियों से कहा कि यूं तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र होने के बावजूद भी प्रजापति दक्ष के अंदर अहंकार कूट कूट कर भरा हुआ था और न जाने उसके मन में ये कौन सा भाव था, वो भगवान शिव को कभी देव रूप में स्वीकार ही नहीं कर पाया। एक बार एक पर्वत पर सभी देवताओं को बुला करके दक्ष प्रजापति ने एक सभा बुलाई, जिस सभा में स्वयं लक्ष्मीपति नारायण, स्वयं ब्रह्मदेव, इंद्रदेव, वरुण देव, वायुदेव सब उपस्थित हुए और उसी सभा में श्री महादेव जी का भी आगमन हुआ। महादेव अपने गणों के साथ एक आसन पर ध्यानस्थ होकर के, समाधिस्थ होकर के अपने नेत्रों को मूंद करके अपने इष्ट का ध्यान कर रहे थे। तभी सभा में प्रजापति का आना हुआ और जैसे ही प्रजापति उस सभा में, उस बैठक में उपस्थित हुए तो सभी देवता उनके सम्मान में खड़े हो गए, परंतु महादेव देवादिदेव उनकी तो बात ही कुछ अलग है। महादेव अपने ध्यान की अनंत गहराइयों में डूब चुके थे। महादेव ने ना ही तो अपने नेत्रों को खोला और ना ही प्रजापति के सम्मान में अपने आसन से उठ खड़े हुए। जैसे ही दक्ष प्रजापति ने ये देखा, क्रोध आ गया। उसी समय महादेव की ओर इशारा करते हुए कहने लगा, अरे इस पाखंडी को, इस ढोंगी को, इस आडंबरी को मेरी कथा, मेरी सभा में किस व्यक्ति ने बुलाया है? अरे क्या कोई ये नहीं जानता ये सभ्य व्यक्तियों की सभा है, इस सभा में इस असभ्य व्यक्ति का क्या काम? अरे देखो तो सही कैसा स्वांग रचा कर बैठा है, कैसा ढोंग रचा कर बैठा है, नेत्र मूंद कर अपने आप को महादेव कहलाता है, देवादि देव कहलाता है। अरे कोई इसे बताओ तो सही, इस अमंगलकारी का मेरी सभा में कोई स्थान नहीं है। अरे इसे कहो अपने नेत्रों को खोले और प्रजापति के प्रश्नों का उत्तर दे। एक के बाद एक व्यंग के बाण आज दक्ष प्रजापति महादेव के ऊपर छोड़ रहे थे और मानो महादेव इन सभी बाणों से अपरिचित मंद ही मंद मुस्कान के साथ मन ही मन कहते हो कि दक्ष प्रजापति, यदि मेरे नेत्र मुंदे हुए हैं, नेत्र बंद हैं, तो मेरे बंद नेत्र ही अच्छे हैं। यदि ये नेत्र खुल गए तो फिर तुम्हें मेरी क्रोधाग्नि से कोई बचा नहीं सकता। कोई इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में कोई ऐसा देव, कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो तुम्हें मेरे क्रोध से बचा सके। और महादेव उस समय चुपचाप उस सभा से खड़े हुए और चुपचाप उस सभा से निकल गए। तत्पश्चात समय बीता, समय का काल का चक्र घूमा। कुछ समय के पश्चात दक्ष प्रजापति जी ने न चाहते हुए भी ब्रह्मा के कहने पर अपनी पुत्री का विवाह जो है महादेव के साथ संपन्न करा दिया, केवल अपने पिता ब्रह्मदेव के कहने पर।
और कुछ समय के बाद उन्होंने अपने गृह में, अपने महल में एक यज्ञ का, महायज्ञ का आयोजन करवाया और उस यज्ञ में सभी देवताओं को, सभी राज्य के राजाओं को, सभी चक्रवर्ती सम्राटों को आमंत्रित किया। इस यज्ञ में सभी उपस्थित हो और इस यज्ञ की शोभा बढ़ाई। और उस यज्ञ में एक एक करके सभी देव समाज वहां पहुंचने लगा। श्री हरि विष्णु लक्ष्मी जी के साथ पहुंचे, श्री ब्रह्मा जी सरस्वती जी के साथ पहुंचे, इंद्र इंद्राणी के साथ पहुंचे। हर देव देवता जो है अपनी अपनी शक्तियों के साथ उस यज्ञ की शोभा बढ़ाने के लिए पहुंचे। और इधर कैलाश पर्वत पर आज श्री गौरी जी ने जब यह देखा कि आज देवलोक में ये उथल पुथल कैसी, ये चहल पहल कैसी, अरे जिसको देखो कैलाश पर्वत से सभी देवताओं की सवारी एक दिशा की ओर जा रही है। इसी उत्सुकता के साथ वो महादेव जी के सन्मुख गई और कहा, प्रभु क्या देवलोक में कोई सम्मेलन होने जा रहा है? क्या देवलोक में कोई उत्सव होने जा रहा है? और यदि हो रहा है तो फिर हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हमें भी उस उत्सव में भाग लेना चाहिए। महादेव ने कहा, देवी उत्सव तो जरूर हो रहा है, परंतु वो देवलोक में नहीं, पृथ्वी लोक में आपके पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ एक महायज्ञ का आयोजन किया गया है। अरे क्या कहा? मेरे पिता के यहाँ? तो नाथ हम यहाँ क्यों बैठे हैं? चलिए हम भी इस यज्ञ में सम्मिलित होते हैं। मेरी सभी बहनें, मेरी सभी सखियां इस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए निकल पड़ी हैं। हम अभी तक कैलाश पर क्यों बैठे हैं? महादेव मुस्कुराए और कहने लगे, देवी आप तो जानती हैं कि आपके पिता और मेरे संबंध नहीं है, और उस पर भी आप कोई न्योता भी नहीं भेजा और बिना बुलाए तो अपने संबंध भी नहीं जाना चाहिए। और आप भी मेरा कहा मानिए, तो इस छोड़ दीजिए और चुपचाप यहाँ कैलाश पर ही विराजमान रहिए। लेकिन आज देवी के हृदय में आज पिता परमेश्वर दर्शन देकर धन्य करो हे त्रिनेत्र महेश्वर। हम सागर से तर जाऊंगा, हम सागर से तर जाऊंगा लेकर तेरा नाम। ऐसी शुभ आए ऐसी शाम, जिस दिन जुआ पे मेरे, जिस दिन जुआ पे मेरे आए नसीब का नाम। ऐसी शुभ आए ऐसी शाम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। और इस प्रकार दक्ष प्रजापति जी के उद्धार के साथ ही भगवान महादेव ने मानो समस्त जीवात्माओं को ये संदेश दिया कि यदि आपको कोई पद, कोई मान, कोई सम्मान यदि प्रदान किया जाए तो वो आपको आपकी विशेषताओं के आधार पर दिया जाता है। आपके अंदर यदि वो योग्यता है तो आप उस पद के, उस सम्मान के अधिकारी हैं। परंतु उस पद, उस शक्ति, उस सम्मान का यदि आप दुरुपयोग करना प्रारंभ कर दें तो फिर वही पद, वही मान, वही सम्मान, वही अहंकार आपके विनाश का कारण भी बन सकता है। देवादिदेव महादेव जी ने दक्ष प्रजापति के माध्यम से हमें ये समझाने का प्रयास किया, यदि एक जीव अपने जीवन को परमात्मा के श्री चरणों में समर्पित यदि करना चाहता है तो अपनी बुद्धि, अपने चित्त, अपने मन, अपने विचार, अपने समस्त कर्मों को भगवान के चरणों में समर्पित करके यदि चलोगे, उस ईश्वर को प्रथम रख करके यदि करोगे, फिर आपका हर कार्य, आपकी हर गतिविधि, आपकी हर एक क्रिया जो है प्रभु उसे स्वीकार भी करेंगे और स्वीकार करने के साथ साथ उसे सही दिशा भी प्रदान करेंगे। आदरणीय कथा रस के अनुरागियों, यदि इस भक्ति पथ
पर एक भक्त के जीवन की यदि सबसे बड़ी बाधा यदि कोई है तो वो बाधा यही है, अहंकार रूपी पिशाचिनी, अहंकार रूपी राक्षसी। यदि एक भक्त इस राक्षसी के बंधन से, इस राक्षसी के आक्रमण से, इस असुरी के आक्रमण से यदि बचना चाहता है तो प्रभु के श्री चरणों में वैसा विश्वास रखो जैसा विश्वास एक बच्चा अपने माँ के हाथों पर रखता है। कैसे? आपने एक छोटे से बालक को उसकी माता को खिलाते हुए देखा होगा। जब एक माँ अपने बच्चे को खेल खिलाती है, उसे खुश करने का प्रयास करती है, तो कई दफा हमने देखा है कि माँ अपने बच्चों को अपने हाथों में लेकर के उसे हवा में उछालने का प्रयास करती है। और जैसे ही बच्चा हवा में उछलता है वो खिलखिला कर हंसता है और उसकी हंसी खत्म नहीं होती। उसे ये भय नहीं होता कि मेरी माँ ने मुझे ऊपर हवा में उछाल दिया, यदि मैं गिर गया तो मेरा क्या होगा। नहीं, उसी हंसी, उसी आनंद, उसी खुशी के साथ वो बच्चा ऊपर से नीचे अपनी माँ के हाथों में आता है। क्यों? क्योंकि उसे ये विश्वास होता है जिन हाथों ने उसे ऊपर हवा में उछाला है वो हाथ उसे संभालना भी जानते हैं, वो हाथ उसकी रक्षा करना भी जानते हैं, वो हाथ उसे कोई कष्ट, कोई तकलीफ, कोई पीड़ा होने देंगे ही नहीं। ठीक यही विश्वास एक भक्त को भी अपने भगवान पर होना चाहिए कि ये विश्वास, ये भक्ति, आपकी भक्ति की यात्रा तभी सफल हो पाएगी। उस शिशु की तरह अपने आप को समर्पित कर दो अपने आराध्य के श्री चरणों में और फिर देखो भगवान आपके भीतर अहम का नाम भी नहीं आने देंगे। तभी संतों महापुरुषों ने कहा कि अहंकार की दीवार ही सबसे बड़ी दीवार है, अहंकार की दीवार ही सबसे बड़ी दीवार है। यदि गिर गई ये दीवार तो फिर दीदार ही दीदार है, दीदार ही दीदार है। जिस प्रकार आपने देखा होगा भगवान के मंदिर में भगवान की प्रतिमा और आपके बीच में पुजारी जी एक पर्दे को लगा देते हैं, लगाते हैं ना एक पर्दे को, एक पट होता है, एक पर्दा होता है। ठीक इतनी ही दूरी होती है भक्त और भगवान के बीच में। एक भक्त और भगवान के बीच में ये पर्दा है अहंकार का पर्दा, मोह माया का पर्दा, विकारों का पर्दा। जिस दिन आपके जीवन में एक सच्चे संत आएंगे, एक सच्चे सदगुरु आएंगे और इस अहंकार के पर्दे को दूर कर देंगे, ये विकारों के पर्दे को दूर कर देंगे, फिर आप और आपके भगवान के बीच में कोई दूरी रह ही नहीं जाएगी। आप प्रत्यक्ष अपने इष्ट, अपने आराध्य, अपने भगवान, अपने प्रभु का दर्शन अपने नेत्रों से कर पाओगे। इसलिए आदरणीय सनातन प्रेमियों, दक्ष प्रजापति जी का ये जीवन चरित्र हमें केवल कथा कहानी के रूप में नहीं, अपने जीवन में चरितार्थ करना चाहिए। यदि आज ईश्वर ने हम पर कृपा की है, यदि आज उस परमात्मा ने हमें इस योग्य बनाया है कि हम आगे बढ़कर समाज के लिए कुछ अच्छा काम कर सके, हम आगे बढ़कर ऐसे आध्यात्मिक कार्यक्रम रख सके, ऐसी सभाएं रख सके जहां 4 व्यक्ति बैठ करके प्रभु की कथा सुन सके, तो इसमें आप अपना सम्मान, अपनी बड़ाई, अपना अहंकार मत मान लेना। उन्होंने आप पर कृपा की है, उन्होंने आप पर दया की है। यदि आज मैं अपने जीवन का उदाहरण आपको देती हूँ, यदि आज इस व्यासपीठ पर यदि हम बैठे हैं और हम ये कहें कि जी मैं अपनी मेहनत से, मैं अपने परिश्रम से, मैं अपनी लगन से, अपने पुरुषार्थ से यहाँ बैठी, तो मैं ये बात कहने में मैं जरा सा भी पीछे नहीं हटूंगी। बंधुओं, इसमें मेरा कोई पुरुषार्थ है ही नहीं। मैं तो इस स्थान पर बैठने के लायक थी भी नहीं, मुझे तो इस स्थान पर कभी मैंने कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन ईश्वर की दया हुई, गुरुदेव की कृपा हुई, गुरुदेव ने बाह पकड़ी, उन्होंने इस योग्य बनाया कि आज आपके बीच में मेरे जीवन में जो परिवर्तन आया, इस संसार में रह करके भी,
सांसारिक जिम्मेवारियों को निभाते हुए भी, सांसारिक गतिविधियों को देखते हुए भी यदि आज इस स्थान पर बैठ करके आपके सन्मुख यदि प्रभु की कथा का वाचन कर पा रहे हैं, तो ये मेरा नहीं, ये उनकी कृपा है, ये उनकी दया है, ये उनकी करुणा है। इसलिए आदरणीय सनातन प्रेमियों, ये अवश्य कहना चाहूंगी, यदि समाज में, आपके घर में, परिवार में, आपके ग्राम में यदि कोई व्यक्ति को ये मान सम्मान, ये बड़ाई, यदि भगवान उसे ऐसा अवसर दे कि आपके माध्यम से प्रभु का कोई कार्य करवाया जाए, तो प्रभु भक्तों, आप नतमस्तक होकर के प्रभु की कृपा पात्र को अपने आप को मान करके उस कार्य में भरपूर सहयोग दीजिए। मुझे याद आ रही है भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी के जीवन के कुछ चरित्र। आज प्रभु श्री राम भक्त हनुमान जी को कौन नहीं जानता, कौन नहीं जानता, हर व्यक्ति जानता है, हर व्यक्ति पवन पुत्र हनुमान जी की भक्ति के आगे नतमस्तक होता है। और हम ये भी जानते हैं कि प्रभु श्री राम जी का ऐसा कौन सा कार्य है जो पवन पुत्र हनुमान जी ने ना किया हो। हर कार्य, चाहे सुग्रीव जी से मिलवाना हो, चाहे उनकी मित्रता करवानी हो, चाहे जानकी जी का पता लगाना हो, चाहे लंका पर पुल बांधना हो, चाहे सागर को लांघना हो, एक एक कार्य को पवन पुत्र हनुमान जी ने संपन्न किया। लेकिन जानते हैं, सब संकटों को दूर करने वाले संकट मोचन हनुमान जी को भी अपने जीवन में एक संकट से डर लगता है। आप जानते हैं वो संकट कौन सा है, वो पीड़ा कौन सी है? संकट है अहंकार रूपी संकट। ये अहंकार रूपी पिशाचिनी जिससे स्वयं श्री हनुमान जी को भी डर लगता है। और ये बात उस समय की है जब उस 100 योजन के समुद्र को लांघ करके जब श्री हनुमान जी वापिस अपने दल में सम्मिलित हुए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के चरणों में सभी वानर दल बैठे हैं, जिन्होंने पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हर जगह श्री जानकी जी की तलाश की। और एक एक वानर के मुख से केवल एक ही बात निकल रही है, प्रभु यदि हनुमान जी नहीं होते तो मां सीता का पता नहीं लगाया जा सकता था। हनुमान जी ने ये कर दिया, हनुमान जी ने वो कर दिया, 100 योजन के समुद्र को लांघ गए, लंकिनी को जला दिया, पूरे स्वर्ण लंका को भस्मीभूत कर दिया और माता सीता का पता कर करके आ गए। हर कोई हनुमान जी की प्रतीक्षा, उनकी प्रशंसा कर रहा है। अच्छा, साधारण व्यवहारिक जीवन में क्या होता है बंधुओं, जब हम कोई काम करते हैं और जब हमें इनाम देने की बारी आती है तो हमारा स्थान कहाँ होता है? लाइन में सबसे पहले खड़े होते ना भाई, हमें पुरस्कार मिलेगा, हमें सम्मान मिलेगा, हमें इनाम दिया जाएगा, पारितोष दिया जाएगा। लेकिन ठीक इसके विपरीत हनुमान जी का चरित्र है। आज सारी वानर दल, स्वयं श्री जामवंत जी, स्वयं सुग्रीव महाराज जी, नल, नील, अंगद, जहां सब हनुमान जी की प्रशंसा कर रहे हैं, तो हनुमान जी जानते कहां, उस दल में सबसे पीछे अपने मुख को नीचे कर कर, अपने मुख को छिपा कर बैठे और नेत्रों से अविरल अश्रुओं की धारा बह रही है। श्री राम ने कहा, अरे जिस पवन पुत्र, जिस केसरी नंदन की तुम इतनी प्रशंसा कर रहे हो, आखिर वो मेरा प्रिय हनुमंत है कहाँ? अरे उन्हें कोई बुलाओ तो सही, मैं उसे अपने हृदय से लगाना चाहता हूँ, जिसने मेरी जानकी को ढूंढ निकाला। हनुमान जी पर दृष्टि जब गई तो देखा ये क्या, वो सबसे पीछे दल में सबसे पीछे मुख को छिपाकर नेत्रों में अविरल अश्रुओं की धारा लेकर बैठे हनुमान जी आए और सीधा श्री राम जी के चरणों में गिरकर कहने लगे, प्रभु रक्षा कीजिए मेरी, प्रभु रक्षा कीजिए, इस भय से, इस पीड़ा से, इस संकट से मुझे उबार दीजिए। श्री राम प्रभु ने हनुमान जी के मस्तक पर अपना हस्त रखा और कहा, हनुमंत, अरे तुम तो स्वयं संकट मोचन कहलाते हो, तुम्हें किस बात का भय, तुम्हें किस बात का संकट, तुम्हें किस बात की पीड़ा?
श्री हनुमान जी ने नम नेत्रों से कहा, प्रभु मेरे भक्ति की इस फसल पर, मेरे इस भक्ति की संपत्ति पर एक ही संकट मंडरा रहा है, और वो संकट है अहंकार रूपी संकट, ये मान रूपी संकट, ये सम्मान रूपी संकट, ये प्रतिष्ठा रूपी संकट। प्रभु इस राक्षसी से मेरी रक्षा कीजिए। ये सम्मान, ये मान, ये प्रशंसा रूपी पिशाचिनी तो मेरी भक्ति को निगल जाएगी। मेरे लिए सुरसा के मुख का भेदन करना आसान था, मेरे लिए लंका का विध्वंस करना आसान था, मेरे लिए समुद्र लागना आसान था प्रभु, लेकिन इस प्रशंसा रूपी पिशाचिनी से मेरी रक्षा तो आप ही कर सकते हैं प्रभु, आप ही कर सकते हैं। विचार करो प्रभु कथा रस के अनुरागियों, श्री हनुमान जी जिनका व्यक्तित्व इतना विशाल है, आज वो स्वयं अपनी भक्ति की रक्षा इस प्रशंसा, इस प्रतिष्ठा, इस अहंकार से कर रहे हैं, तो आप और हम कहाँ खड़े हैं। इसलिए यदि ईश्वर आपको ये अवसर प्रदान करे, ये योग्यता प्रदान करे कि समाज में आप कुछ आध्यात्मिक कार्य, कुछ सामाजिक कार्य, कुछ धार्मिक कार्य को करने के लिए यदि आपका चयन किया जाए, तो इसे अपना सौभाग्य समझना। प्रभु ने अपने कार्य के लिए आपको चुना है। लंका पर पुल तो केवल श्री राम जी के एक इशारे पर बन जाता, सागर पर पुल बांधने के लिए वानरों की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन प्रभु श्री राम ने वानरों का सहयोग लिया, उन ऋक्षों का सहयोग लिया। क्यों? उनका कल्याण करने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए। यदि भगवान श्री कृष्ण चाहते अपने एक सुदर्शन चक्र से महाभारत के युद्ध को विभेद कर सकते थे, महाभारत के युद्ध को क्षण भर में खत्म कर सकते थे, लेकिन अर्जुन के सिर पर, उसके शीश पर जीत का सेहरा बांधना था, इसीलिए उन्होंने अर्जुन का चयन किया। इसलिए आदरणीय सनातन प्रेमियों, प्रभु के कथा रस के अनुरागियों, आज राजा परीक्षित जी के माध्यम से दक्ष प्रजापति की ये जो गाथा है, ये हमें केवल यही सिखाती है, यदि जीवन में अपनी भक्ति की यात्रा, अध्यात्म की यात्रा को बिना किसी बाधा के बढ़ाना चाहते हो, तो इस अहंकार को अपने जीवन से दूर रखो। क्यों? यदि अहंकार आपके जीवन में आ गया, तो फिर समझो अहंकार कभी अकेला नहीं आता, अपने दल बल, अपनी पूरी सेना के साथ आता है। जिस दिन अहंकार आपके हृदय में आ गया, उस दिन काम, क्रोध, मोह, लोभ, व्यभिचार, इन सब से आपको जूझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके ऊपर खुद ब खुद अटैक कर देंगे, आपको बुलाने, न्योता देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए इस एक से बचिए तो सभी से बचे रहोगे। और इसी चतुर्थ स्कंद के भीतर महर्षि वेदव्यास जी की वर्णन करते हैं कि आज राजा परीक्षित जी श्री सुखदेव मुनि महाराज जी के मुख से जब प्रभु की ऐसी दिव्य सुंदर लीलाओं की कथा सुन रहे हैं, उनके मन में एक और जिज्ञासा ने जन्म लिया कि प्रभु, जिस प्रकार प्रजापति ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में आकर के, अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में आकर के प्रभु के अस्तित्व को, उनकी सत्ता को स्वीकार किया, मेरे मन में एक जिज्ञासा ने जन्म लिया है कि यदि एक जीव ईश्वर की भक्ति प्रारंभ करना चाहे तो सही समय क्या है, सही अवधि क्या है, वो कौन सा ऐसी घड़ी है जिस समय एक जीव को अपने जीवन में प्रभु भक्ति का प्रारंभ कर देना चाहिए। उस समय राजा परीक्षित जी की जिज्ञासा को सुनकर श्री सुखदेव मुनि महाराज जी उन्हें एक प्रसंग सुनाते हैं, एक नन्हे से भक्त ध्रुव के जीवन का। महर्षि वेदव्यास जी लिखते हैं कि प्रिय व्रतो उत्तान पादो शत्रु पाते है सुतहु वासुदेवस्य कलाया रक्षाया जगत स्थितो, कि महारानी शत्रुपा और स्वयंभू मनु के दो पुत्र हुए हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद ने 2 विवाह किए हैं, उनकी 2 रानियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुरुचि से उन्हें उत्तम पुत्र की
प्राप्ति हुई और सुरुचि से उन्हें ध्रुव नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। परंतु महाराज उत्तानपाद का जो विशेष स्नेह था वो सुरुचि के से अधिक स्नेह था सुनीति के पास। वो कभी महीनों में साल में जाते, अपने पुत्र ध्रुव को देखते, उसे स्नेह करते। एक समय की बात कि जब ध्रुव 5 वर्ष की आयु को प्राप्त कर गए तो उस नन्हे से 5 वर्षीय बालक के मन में पिता के वात्सल्य को प्राप्त करने की एक अग्नि ने जन्म लिया और अपनी माता सुनीति से प्रश्न कर बैठा कि माताश्री, मैं सदैव आपके महलों में रहता हूँ, मैं सदैव केवल आपके ममता की छाया में पला बड़ा, आपके ममता के आंचल के तले ही मैंने सब कुछ सीखने का प्रयास किया, परंतु मेरा संतप्त हृदय कभी कभी पिता के प्रेम के लिए तड़प उठता है। मैं पिता से मिलना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि मेरे भ्राता उत्तम वो पिता का संपूर्ण प्रेम, उनका संपूर्ण वात्सल्य प्राप्त करते हैं। मेरी भी इच्छा है कि मैं जाकर पिता की गोदी में बैठूं, उनसे स्नेह करूं, उनसे प्रेम करूं, उनके कपोलों को चूमूं, उनके ममता का हाथ मेरे शीश पर धरा हो। आज तो मैं अपने पिता महाराज का दर्शन करके ही रहूंगा। माता सुनीति ने ध्रुव को समझाने का बहुत प्रयास किया, परंतु बालक तो बालक होता है। आज ध्रुव ने अपनी माँ की एक ना सुनी, उनके ममता के आंचल से निकलकर दौड़ कर गया आज अपनी विमाता सुरुचि के महल में। और जैसे ही गया, सामने क्या देखता है कि एक आसन पर उनके पिता महाराज विद्यमान है और उनका भाई उत्तम उनकी गोद में बैठा हुआ है और उनके पिता महाराज उत्तम को स्नेह कर रहे हैं। ये देखकर ध्रुव का हृदय द्रवित हुआ, दौड़ कर गया, पिताश्री 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 करता हुआ बाहें फैलाकर आज महाराज उत्तानपाद के अंक में बैठ गया। महाराज उत्तानपाद ने जैसे ही अपने बालक को देखा, अभी एक नजर, एक दृष्टि ध्रुव पर पड़ी ही थी, नेत्रों में ममता की नमी आई ही थी कि उसी समय महारानी सुरुचि वहां पर आ गई और उसने बाहां पकड़कर ध्रुव का हाथ पकड़कर उसे अपने पिता महाराज की गोद से नीचे धरती पर धकेल दिया। अपने आप को संभालते हुए ध्रुव को लगा, अरे ये एक पल में क्या हो गया। अभी तो मैं पिता महाराज की गोद में बैठ करके उनके स्पर्श को पूरे तरीके से महसूस भी नहीं कर पाया और मुझसे ये आनंद, मुझसे ये सुख छीन लिया गया। उसी समय अपने आप को संभालते हुए पुनः सीढ़ी चढ़कर अपने पिता के सन्मुख जाकर के उनकी गोद में जैसे ही पुनः बैठने लगा तो सुरुचि ने फिर से ध्रुव का हाथ पकड़ा और उसे भूमि पर गिरा दिया। और केवल इतना ही नहीं, इस बार तो कटु वचनों के, कड़वे शब्दों के ऐसे तीखे बाण उस नन्हे से ध्रुव के ऊपर छोड़े। अरे मूढ़ बुद्धि बालक, यदि तुझे अपने पिता महाराज की गोद में बैठने का इतना ही शौक है तो जाओ, जाकर नारायण की भक्ति करो, उनसे प्रार्थना करो कि तुझे मेरे गर्भ में एक बार फिर से जन्म दे। उसके बाद ही तू अपने पिता महाराज उत्तानपाद के अंक में बैठ पाएगा, उससे पहले नहीं बैठ पाएगा। आज जैसे ही नन्हे से ध्रुव ने अपनी विमाता के मुख से इन कटु शब्दों को सुना, आंखों में अश्रुओं की धार प्रवाहित हो गई, कंठ अवरुद्ध हो गया। एक आशा भरी दृष्टि से अपने पिता की ओर देखने लगा। कहना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन केवल इतना ही कह पाया, पिताश्री क्या आपके प्रेम पर मेरा अधिकार नहीं है? क्या आपकी गोद में बैठने का मेरा अधिकार नहीं है? अरे मैंने कब मना किया कि उत्तम आपके प्रेम को ना पाए, लेकिन मेरा भी तो आपके स्नेह, आपके वात्सल्य, आपकी ममता पर उतना ही अधिकार है। और आज महाराज उत्तानपाद सुरुचि के मोह से इतना ग्रसित हुए कि अपने नन्हे से उस बालक के हृदय में जो पिता के प्रति प्रेम था, उस प्रेम को देख नहीं पाए। बालक रोता हुआ, बिलखता हुआ पुनः अपनी माता के सन्मुख गए। माँ जानती थी कि फिर वही होगा, फिर ध्रुव रोता हुआ वापिस आएगा। माँ ने जैसे ही ध्रुव को देखा, उसकी स्थिति को देखकर सारी
स्थिति को समझ गई। उसी समय ध्रुव को अपने अपने कक्ष में बने हुए श्रीमन नारायण जी के मंदिर के सन्मुख लेकर गई और कहा, पुत्र देखो, ये जगत पिता है, ये श्री हरि विष्णु है, ये नारायण है, तुम इनके समक्ष नतमस्तक हो जाओ, इनकी भक्ति करो, इनका नाम आराधो। यदि ये चाहेंगे तो तुम्हें केवल पिता महाराज की गोद क्या, वो स्वयं अपनी गोद में बिठा लेंगे। आज जैसे ही नन्हे से ध्रुव ने अपनी माँ के कहने से श्रीमन नारायण के दर्शन किए, मानो नेत्रों में एक आशा की ज्योति जग पड़ी। अपने अश्रुओं को पूछता हुआ एक भोली सी मुस्कान के साथ आज ध्रुव ने कहा, माता श्री, आज विमाता ने भी यही नाम लिया। उन्होंने कहा कि जाकर नारायण की भक्ति कर, यदि वो प्रसन्न होंगे तभी तू अपने पिता की गोद में बैठ पाएगा। माँ, ये नारायण कौन है? इनकी भक्ति कैसे की जाती है? इन्हें कैसे प्रसन्न किया जाता है? मैं इन्हें कैसे प्राप्त करूं? माँ, मेरे हृदय में इन्हें प्राप्त करने की उत्कंठा अत्यधिक जागृत हो गई है। मैं इन्हें प्राप्त करना चाहता हूँ। माँ, आप बताओ मुझे ये कैसे प्राप्त होंगे? आज महारानी सुनीति ने ध्रुव के होठों से, ध्रुव के मुख से जब इस बात को सुना, अपने अश्रुओं को पूछा और ध्रुव को कहा, पुत्र ठीक ही कहा तुम्हारी माता ने। जाओ, वो नारायण यूं तो कण कण में विराजमान है, इस सृष्टि के जर्रे जर्रे में विराजमान है, लेकिन वो कब, कैसे, कहाँ मिलेंगे, ये रास्ता तो तुम्हें खुद तय करना पड़ेगा, ये यात्रा तो तुम्हें खुद तय करनी पड़ेगी। और आज महारानी सुनीति ने अपने 5 वर्ष के नन्हे से बालक को उसके जीवन की उस लंबी यात्रा की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया, जिस यात्रा पर चलने के लिए तो बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी जप तप यज्ञ योग हवन इत्यादि करते हैं, फिर भी उस मार्ग पर पग नहीं धर पड़ते हैं। आज वो नन्हा सा बालक राजसी परिवेश का परित्याग करता है, अपने राजसी वातावरण का परित्याग करता है, हृदय में केवल एक ही आशा का दीपक जलाए कि मुझे नारायण को प्रसन्न करना है, मुझे उनकी गोद को प्राप्त करना है। और वो नन्हा सा बालक निकल पड़ा अपने अध्यात्म की यात्रा की ओर। दिन बीतते गए, संध्या होती गई, रात्रि निकलती गई, ना भूख की चिंता है, ना प्यास की ही कोई चिंता है, केवल मन में एक ही पिपासा है, हे हरि, हे नारायण, हे प्रभु, हे ईश्वर, आप कहाँ हैं? मैं कहाँ खोजूं आपको? आप अपना मार्ग बताइए, आप मेरा मार्ग प्रशस्त कीजिए। मार्ग में चाहे कांटे चुभ रहे हैं, कंकड़ आ रहे हैं, पत्थर आ रहे हैं, लेकिन आज इसकी चुभन से ध्रुव का संकल्प, उसका निश्चय टस से मस नहीं हुआ। इधर जैसे ही वैकुंठ में बैठे हुए श्री हरि विष्णु ने यह देखा, देवर्षि नारद जी को स्मरण किया और कहा, नारद जाओ, जाकर के इस पृथ्वी पर मेरी जिज्ञासु आत्मा को तृप्त करो। एक बार पुनः आपको अपने गुरु की भूमिका को अदा करना होगा। आप ही हैं, जब जब भी एक जीव को मुझसे मिलने की पिपासा, मुझे प्राप्त करने की जिज्ञासा उसके हृदय में उठी है, आप सदैव गुरु का रूप धारण करके उसके जीवन में उतरे हैं। आज अपने गुरु की भूमिका को आपने ध्रुव के जीवन में भी लागू करना होगा। आज श्रीमन नारायण की इस बात को सुन करके देवर्षि नारद उस जंगल में प्रवेश करते हैं जहां वो नन्हा सा ध्रुव प्रभु को ढूंढ रहा था। देवर्षि नारद जी को अपने सन्मुख देख करके ध्रुव ने उन्हें प्रणाम निवेदित किया और कहा, महात्मन, क्या आप मुझे मेरे नारायण का पता बता सकते हैं? आप तो जानते ही होंगे कि वो कहाँ रहते हैं। देखिए ना, मैं कब से उन्हें ढूंढ रहा हूँ, मेरे नेत्र कब से उन्हें तलाश रहे हैं। आज देवर्षि नारद जी ने ध्रुव की भक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए। देवर्षि नारद ने कहा, बालक, तुम अभी अबोध हो, तुम्हें अभी खुद के शरीर का भी बोध नहीं है, और अपने जीवन की जिस लंबी यात्रा पर तुम निकल चुके हो, वो यात्रा बड़ी कठिन है पुत्र, बड़ी कठिन है।
जाओ वापस अपनी माता के पास चले जाओ और जाकर के अपने राज भवनों के ऐश्वर्य को, अपने राजमहलों के उस वैभव का भोग करो। उचित समय आने पर तुम्हें प्रभु की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। आज देवर्षि नारद जी की इस बात को सुनकर के ध्रुव का संकल्प डिगा नहीं, उसके निश्चय में कोई कमी नहीं आई, अपितु एक ढाल की तरह खड़े होकर के, एक चट्टान की तरह देवर्षि नारद जी के सामने खड़े होकर के ध्रुव ने कहा, महात्मन, अरे यूं तो वेशभूषा से आप साधु जान पड़ते हैं। साधु संतों का काम होता है जीवात्मा को सही मार्गदर्शन देना, और आप मेरे मार्ग की बाधा बन रहे हैं। यदि आप मुझे परमात्मा तक नहीं पहुंचा सकते तो जाइए, मेरा मार्ग मत रोकिए, मैं खुद ब खुद अपने आराध्य को ढूंढ लूंगा। और जब देवर्षि नारद जी ने यह देखा कि ध्रुव का निश्चय, उसकी प्रतिज्ञा, उसका संकल्प कोई तोड़ नहीं सकता, उसी समय देवर्षि नारद जी ने उसी सघन वन में, उसी बिहड़ वन में अपनी कृपा का हस्त ध्रुव के मस्तक पर रखा। और जैसे ही ध्रुव के मस्तक पर अपनी कृपा का हाथ रखा, ध्रुव के नेत्र मूंद गए, वो अपने आंतरिक जगत की यात्रा की ओर निकल पड़ा। अपने व्योम मंडल पर, अपने नभ मंडल पर उसने श्री हरि विष्णु के चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन किया। श्री हरि विष्णु के चतुर्भुज रूप को देखा। अरे श्री हरि विष्णु ने एक हाथ में चक्र गदा पद्म, एक हाथ से वरद हस्त की मुद्रा को धारण किया है। अनेका अनेक घंटी शंख नगाड़े और अनेका अनेक पक्षियों का कलरव वो अपने भीतर में महसूस कर रहा है। उसे ऐसा लग रहा है जैसे जैसे उसके हृदय की भूमि पर एक ऐसी दिव्य सुगंध, एक ऐसी दिव्य सुवास, जैसे वो हजारों पुष्पों के बगीचों में बैठा हो। और ऐसा आनंद, ऐसा अद्भुत दृश्य आज ध्रुव ने अपने अंतस में देखा। देवर्षि नारद ने जैसे ही देखा, ध्रुव को अपकारा, पुत्र ध्रुव, अब तो तुम्हें नारायण के दर्शन हो गए, जाओ अब तो तुम वापस अपने ताजमहल में जाकर के नारायण की भक्ति करो। ध्रुव ने कहा, नहीं गुरुदेव, अभी तो मैंने केवल अपने आंतरिक जगत में प्रभु का दर्शन किया है, परंतु मैं तो अपने घर से संकल्प लेकर निकला था, जब तक नारायण के अंक में नहीं बैठूंगा वापस अपने राजमहल नहीं जाऊंगा। आदरणीय प्रभु भक्तों, यहाँ कुछ क्षण के लिए आप और हम विचार कर कर देखें, ध्रुव अपने घर से क्या इच्छा लेकर निकला? केवल एक ही इच्छा लेकर निकला, मुझे नारायण को पाना है, मुझे ईश्वर को पाना है। लेकिन भक्त और भगवान के बीच में यदि कोई आया, ध्रुव का मार्ग किसने प्रशस्त किया? देवर्षि नारद जी ने गुरु बनकर के उसके मार्ग में, उसके जीवन में आए, क्योंकि ये स्वयं श्री उस विष्णु का, उस प्रभु का, उस ईश्वर का बनाया हुआ नियम है। यदि जब भी एक जीवात्मा परमात्मा को प्राप्त करना यदि चाहती है, तो उसे गुरु रूपी दहलीज को तो लांघना ही पड़ता है। गुरु एक ऐसी पगडंडी है जिस पर चल कर के ही आप अपनी मंजिल को पा सकते हैं। जब तक आपके जीवन में एक ऐसा तत्ववेता संत नहीं आ जाएगा, जब तक आपके जीवन में ऐसे गुरु का पदार्पण नहीं हो जाएगा, आप उस ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते। जिस प्रकार भगवान के देवालय में, भगवान के शिवालय में प्रवेश करने के लिए आपको एक पुजारी की आवश्यकता पड़ती है। आप बिना पुजारी की अनुमति के भगवान के मंदिर में प्रवेश नहीं पा सकते। ठीक उसी प्रकार हम गाते हैं, सुनते हैं, कहते हैं कि तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। ये मन रूपी मंदिर में यदि प्रवेश पाना है तो आपको गुरु की शरणागति तो धारण करनी ही पड़ेगी, क्योंकि इस मंदिर के ताले की चाबी यदि भगवान ने किसी को दी है तो वो उस दी है, उन संतों को दी है, उन ऋषियों को दी है जो प्रभु के घर के ताले की चाबी अपने साथ लेकर चलते हैं। इसलिए आइए आप और हम भी अपने जीवन में उस ईश्वर से, उस प्रभु से ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु
अब तक हमारा जीवन यदि बिना गुरु की कृपा के चल रहा है तो अब हमारे जीवन पर कृपा कीजिए। एक ऐसे सच्चे संत, एक ऐसे सच्चे सदगुरु से मिलवाइए जो हमारे जीवन में उस परमात्मा को प्रकट कर दे। और क्या कहना है? गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण परा तेरी, मैं शरण परा तेरी, चरणों में जगह देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। करुणा निधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम। करुणा निधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम। सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगाओ तुम। मेरी नाव भंवर डोले, मेरी नाव भंवर डोले, उसे पार लगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण परा तेरी, चरणों में जगह देना। सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। इस मन में समाये हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। इस मन में समाये हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। नित माला जपो तेरी, नित माला जपो तेरी, नहीं दिल से भुला देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण परा तेरे, चरणों में जगह देना।
पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। हे नाथ भुला न मुझे, तेरे चरणों का चेला हूँ। हे नाथ भुला न मुझे, तेरे चरणों का चेला हूँ। तेरे दर का भिखारी हूँ, तेरे दर का भिखारी हूँ। तेरे दोष मिटा देना, फिर मैं तेरे चरणों में जगह देना। मैं शरण परा तेरी, चरणों में जगह देना। गुरुदेव दया करेंगे, मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करेंगे, मुझको अपना लेना। मुझको अपना लेना, मुझको अपना लेना। और इस प्रकार देवर्षि नारद रूपी गुरु को पाकर के ध्रुव का जीवन धन्य अति धन्य हुआ। और ध्रुव उसी वन में एक वृक्ष के नीचे एक आसन लगा करके आज ध्रुव ध्यान की अवस्था में बैठ गया। मन में केवल एक ही इच्छा को लेकर के कि स्वयं नारायण मेरे समक्ष प्रकट होंगे और जब मैं उनके अंक में उनकी गोद में बैठूंगा तभी मेरी इच्छा मेरी जिज्ञासा पूर्ण होगी। और महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं 5 वर्ष का वो नन्हा सा बालक आज जो है एक ऐसे कठिन तप की ओर बढ़ चला। एक आसन पर बैठकर जल भोजन इत्यादि का त्याग करके यहाँ तक कि अपने प्राण वायु को भी उसने रोक लिया। और कहते जैसे ही ध्रुव ने अपनी प्राण वायु को रोका मानो पूरी प्रकृति की जो गति है वो रुक गई। नदियों की कलकल करती हुई धाराएं जो थी उन्होंने वहीं बहना छोड़ दिया, वो स्थिर हो गई। आकाश में जो वायु बह रही थी वो वायु वहीं पर रुक गई। आकाश में जो पक्षी चहचहा रहे थे वो वहीं पर एक स्थिर हो गए। और मानो पूरी प्रकृति जो एक गीत से नाद कर रही थी आज उस प्रकृति की गति को अवरुद्ध कर दिया एक नन्हे से 5 वर्षीय बालक ध्रुव ने। इधर जैसे ही देव समाज को यह पता चला अरे ध्रुव की तपस्या से पूरी प्रकृति पूरी पृथ्वी की गति अवरुद्ध हो गई है, उसी समय ब्रह्मदेव के पास पहुंचे। अब ब्रह्मदेव उन सभी देवताओं को लेकर के शेष शैया पर पड़ायमान श्री हरि नारायण के सन्मुख पहुंचे और कहने लगे रक्षा करो प्रभु रक्षा करो, रक्षताम प्रभु रक्षताम। श्री हरि विष्णु ने अपने नेत्रों को खोला, कहा अब किस असुर से संकट आन पड़ा, अब क्या कठिनाई आन पड़ी। उस समय सभी देवताओं ने मिलकर आग्रह किया कि प्रभु इस बार आपकी पृथ्वी को संकट किसी असुर किसी राक्षस किसी आतताई से नहीं बल्कि आपके एक भक्त से है। प्रभु जान करके भी अनजान बनते हुए कहने लगे अरे एक भक्त से इस पृथ्वी को क्या संकट आन पड़ा। उस समय ब्रह्मदेव ने सारी स्थिति से अवगत कराया और सभी ने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु जाइए, ये ध्रुव ऐसे मानने वाला नहीं है कि जब तक आपके दर्शन नहीं करेगा तब तक इसका तप जो है वो पूर्ण नहीं होगा। जाइए अपने नन्हे से भक्त ध्रुव को दर्शन देकर आइए, प्रभु उसे दर्शन देकर आइए। प्रभु मुस्कुरा दिए और कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगा,
तभी महादेव आगे आए। अरे प्रभु, आप इतने कठोर कब से बन गए? अरे आप तो चींटी के पग भी नूपुर बाजे तो भी सुनते हो, और आज उस नन्हे भक्त की पुकार से आप द्रवित नहीं हो रहे। जाइए प्रभु जाइए, आपके उस नन्हे से भक्त को अपना दर्शन देकर आइए। प्रभु ने फिर नाम में सिर हिला दिया। इंद्रदेव भी उपस्थित हुए। नारायण, आप तो भक्त वत्सल हैं, आप तो भक्तों की इच्छा पूर्ण करते हैं। जाकर अपने उस नन्हे से भक्त ध्रुव की इच्छा पूर्ण कीजिए, उसे दर्शन दीजिए प्रभु, उसे दर्शन दीजिए। हमारे प्रभु ने फिर से नाम में सिर हिला दिया। इधर श्री लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया, वो भी उनके समक्ष पहुंचे और कहने लगे, कमल नयन, आप तो अत्यंत द्रवित हृदय वाले हैं, आपका हृदय तो माखन से भी कोमल है। आज अपने हृदय को इतना कठोर ना बनाइए प्रभु, जाइए जाकर अपने नन्हे से भक्त ध्रुव को दर्शन देकर आइए। और तभी सहसा आज नारायण जो है अपनी शैया पर खड़े हो गए और कहने लगे, मैंने कहा मैं आज ध्रुव को दर्शन देने नहीं अपितु ध्रुव के दर्शन करने जाऊंगा। और इतना कहकर श्रीमन नारायण अंतर्ध्यान हो गए और उस सघन वन के भीतर प्रकट हो गए। और जैसे ही जनार्दन उस वन में प्रकट हुए, चारों ओर एक दिव्य आभा पसर गई, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश होने लगा। और इधर प्रभु देख रहे हैं कि ध्रुव तो अभी भी नेत्र मूंद करके तप कर रहे हैं। तभी श्री हरि नारायण ने एक युक्ति लगाई। प्रभु का जो रूप, जिस चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन ध्रुव अपने हृदय में कर रहा था, उस स्वरूप को प्रभु ने अंतर ध्यान कर दिया। और जैसे ही वो स्वरूप अंतर ध्यान हुआ, ध्रुव का हृदय विह्वल हुआ, उसके नेत्र खुल गए। और जैसे ही ध्रुव ने नेत्र खोले, सामने अपने प्रभु श्री नारायण को खड़ा पाया। दौड़कर जनार्दन के सन्मुख गया, दौड़कर उनके पास गया, एक ही सांस में कहने लगा, प्रभु आपने आने में इतना विलंब क्यों कर दिया? यदि और विलंब करते तो मेरे प्राण तो इस शरीर का त्याग कर उठते। और जानते प्रभु, मैं कब से आपकी प्रतीक्षा। उसी समय श्री हरि विष्णु ने कहा, अरे अरे पुत्र, एक ही सांस में सारे प्रश्न पूछोगे? श्रीमन नारायण उस समय घुटनों के बल बैठ गए। और आज उस नन्हे से 5 वर्ष के छोटे से बालक उस ध्रुव को अपने हाथों से उठाकर अपनी गोद में बिठा लिया, अपने अंक में बिठा लिया। आज जैसे ही आज उस नन्हे से बालक ध्रुव को प्रभु ने अपनी गोद में बिठाया, ध्रुव अत्यंत धन्य हो गया। ध्रुव को लगा मानो संपूर्ण ब्रह्मांड का सुख आज उसे प्राप्त हो गया। बोलना तो बहुत कुछ चाहता है, परंतु कंठ अवरुद्ध है, कुछ बोल नहीं पा रहा है। प्रभु ने उसी समय अपने पंचजन्य शंख से उसके कपोलों का स्पर्श कराया। और जैसे ही शंख का स्पर्श ध्रुव को प्राप्त हुआ, उसी समय ध्रुव की वाणी सजीव हो उठी। उसने प्रभु को प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु धन्य है आप, और धन्य है आपकी कृपा, आपका प्रेम, आपका वात्सल्य। आज आपकी गोद में बैठ करके मेरी सारी इच्छाएं, मेरी सारी कामनाएं, मेरी सारी जिज्ञासाएं शांत हो गई। प्रभु आप कुछ मांगने या कुछ ग्रहण करने योग्य रह ही नहीं गया। परंतु प्रभु फिर भी ध्रुव को कहने लगे, नहीं नहीं ध्रुव, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, मांगो तुम मुझसे क्या चाहते हो। ध्रुव ने कहा, प्रभु अब कुछ इच्छा शेष बची ही नहीं। जिसे आप मिल गए, जिसे आपकी पवित्र गोद मिल गई, फिर उसे पाकर के भी यदि संसार की लालसा रह जाए तो धिक्कार है ऐसे जीवन पर। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मुझे आप मिल गए, मुझे आपकी भक्ति मिल गई, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रभु नारायण ने कहा, नहीं ध्रुव, हम तुम्हारी भक्ति से इतने प्रसन्न हैं कि तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। तुम एक बार कहो तो सही, हम त्रैलोक्य के वैभव को तुम्हारे चरणों में डाल देंगे। परंतु ध्रुव ने कहा, भगवान
यदि आप रीच करके मुझ पर और मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मुझे आपकी माया छू भी ना पाए। मैं जब तक इस धरती पर रहूं, जब तक मेरा ये जीवन रहे, मैं आपकी इस ठगिनी माया के बंधन में कभी ना फंसूं। इस माया के प्रभाव से मुझे मुक्त कर दीजिए प्रभु। उस समय नारायण अत्यंत प्रसन्न हुए और कहा, पुत्र, जब तक ये पृथ्वी रहेगी, जब तक ये आकाश रहेगा, जब तक ये सूरज और चांद रहेंगे, तब तक लोग तुम्हारी भक्ति से प्रेरित होकर के तुम्हारी भक्ति लोगों का मार्ग प्रशस्त करेगी और ये माया तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। ऐसा वरदान देकर के आज प्रभु अपने वैकुंठ धाम की ओर चले गए और नन्हा सा ध्रुव प्रभु की अविचल भक्ति को धारण करके पुनः अपने राज्य महल में वापिस आ गए। ध्रुव उपाख्यान यहीं पर संपन्न होता है। चतुर्थ स्कंद भी इसी ध्रुव की कहानी, ध्रुव के इसी चरित्र के साथ संपन्न होता है। आदरणीय कथा रस के अनुरागियों, ध्रुव का चरित्र तो यहाँ संपन्न हुआ, लेकिन ध्रुव ने अपने जीवन से हमें सीखने के लिए बहुत बड़ी सीख दे दी। आज हम जो इंतजार करते हैं कि पहले, अरे बालपन में भला कौन पूजा पाठ भक्ति करता है, जवानी तो खाने पीने और जीने के लिए है, बुढ़ापा आएगा तो तब भगवान का नाम स्मरण करेंगे, बुढ़ापा आएगा तब प्रभु की भक्ति करेंगे। लेकिन आप मुझे ये बताइए, काल मुख बाए खड़ा हुआ है, काल के हाथों में आपके जीवन की डोर है। क्या काल, ये मृत्यु जब आती है, क्या मृत्यु देखती है कि ये बालक है, ये युवक है या ये बूढ़ा है? मृत्यु तो सबके ऊपर समान रूप से आती है। आप देखिए, एक समय था जब व्यक्ति 100 साल, 80 साल, 120 साल, 130 साल की भी आयु को जी करके इस मृत्यु को प्राप्त करता था। लेकिन आज देखिए हमारे जीवन का ग्राफ कितना छोटा हो गया है। आज 50 साल, 55 साल, 60 साल, 45 साल तक के बालकों की मृत्यु हो रही है। आप कैसे कह सकते हैं कि मैं वृद्धा अवस्था तक स्वस्थ रहूंगा और प्रभु की भक्ति करूंगा? नहीं, जब जागो तभी सवेरा, जब संदेश मिल जाए, जब जागने का अवसर मिल जाए, उसी समय प्रभु की भक्ति करने लग जाओ, प्रभु का नाम सुमिरन करने लग जाओ, उनकी भक्ति में अपने मन को लगा लो, तभी जाकर के जीवन धन्य होगा। आपका जीवन जो है प्रभु के प्रेम को प्राप्त कर पाएगा। चलिए पंचम अध्याय की पंचम स्कंद की ओर बढ़ते हैं। पंचम स्कंद के भीतर महर्षि वेदव्यास जी ने राजा प्रियव्रत जी के जीवन का संपूर्ण वर्णन किया है। ऋषि नाभा जी के जीवन की संपूर्ण जीवन शैली को रखा है और इसी पंचम स्कंद के भीतर जड़ भरत जी के जीवन का सविस्तार वर्णन है कि किस प्रकार भरत जी एक मृग शावक के मोह में फंस गए और उनका यही मोह उन्हें मृग की योनि को प्रपन्न करवा देता है। और जैसे उस मृग योनि से त्याग किया तो एक ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ और जहां उन्हें अपने पूर्व जन्म की भक्ति को संपूर्ण किया, तत्पश्चात उनकी भेंट राहु गणों से होती है। राहु गणों के और राजा जड़भरत जी के संवाद का सविस्तार वर्णन है कि किस प्रकार जड़भरत जी ने उन राहु गणों के प्रश्नों का उत्तर दिया, उन्होंने संसार की गति का सविस्तार वर्णन किया और उसी के साथ साथ नरकों की यातनाओं की भी सविस्तार वर्णन किया। इसी के साथ ये पंचम स्कंद भी संपन्न हुआ। षष्ठम स्कंद के भीतर महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि राजा परीक्षित जी ने श्री सुखदेव मुनि महाराज जी से कहा कि प्रभु, आपने अभी अभी जिन नरकों की यातनाओं का वर्णन किया है, क्या आप मुझे कोई ऐसी गाथा, क्या आप मुझे कोई ऐसी घटना बता सकते हैं जिससे यह पता चले कि व्यक्ति जीते जी भी इन नरकों की यातनाओं से मुक्त हो सकता है, या व्यक्ति एक ऐसा कौन सा कार्य करे कि जो उसे नरकों की यातनाओं को भोगना ही ना पड़े? उस समय राजा परीक्षित जी को श्री सुखदेव मुनि महाराज जी एक भक्त अजामिल के जीवन की घटना बताते हैं कि ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ एक बालक है जिसका नाम अजामिल है।
कान्यकुब्ज ब्राह्मण है, घर में आध्यात्मिक वातावरण है, गुरु की सेवा किया करता, संतों की सेवा किया करता, गुरु के आश्रम पर जाया करता। और एक दिन उसके गुरु ने अजामिल को कहा कि अजामिल, अब तुम बड़े हो गए हो, युवा हो गए हो, अब से यदि जब भी तुम मेरे आश्रम पर आओ तो नगर के भीतर के रास्ते से कभी मत आना, नगर के बाहरी रास्ते से आना। अजामिल ने गुरु की आज्ञा को स्वीकार किया और जब जब भी जाता वो नगर के बाहरी रास्ते से जाता। कहते एक दिन अजामिल के मन ने एक चाल चली, इसलिए संतों ने कहा मन के मते ना चालिए, मन पक्का यमदूत ले जाए, पकड़ दरिया में जाए हाथ से छूट। ये मन के अनुसार कभी मत चलना, ये मन नीच प्रवृत्ति का है, ये कब कहाँ किस परिस्थिति में आपको गिरा देगा आपको स्वयं पता नहीं चलेगा। ये मन के कहने पर ही विद्वान, प्रकांड विद्वान होते हुए भी, कश्यप विद्वान होते हुए भी रावण जो है अपने जीवन में कैसा कार्य कर बैठा कि एक स्त्री के मुंह में फंस गया और स्त्री के मुंह में फंसने के कारण जगदंबिका का हरण कर बैठा। ये मन के मति के अनुसार चलने का ही परिणाम था। आज अजामिल के मन ने भी एक खेल खेला, उसके मन में आया रोज तो मैं नगर के बाहर से ही जाता हूँ, क्या होगा अगर मैं नगर के भीतर से चला गया, तो आज नगर के भीतर से जाकर देखता हूँ क्या होगा। और आज मन के इस बंधन से, मन की इस चाल में फंस गया। नगर के भीतर जैसे ही प्रवेश किया, नगर की चकाचौंध देखकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, नगर का वैभव देखकर उसका मन चंचल जो है वो इधर उधर भटकने लगा। और आज अजामिल ने एक स्थान पर एक वैश्या को वैश्यावृत्ति करते हुए देख लिया। और जैसे ही उसने इस दृश्य को देखा तो मानो उसके कदम तो आगे चल रहे हैं, लेकिन अपने मन को, अपने चित्त को, अपने ध्यान को, अपने सर्व चिंताओं को, अपने सर्व चिंतन को उस वैश्या के कोठे पर छोड़कर आ गया। आज गुरु के वचनों में उसका मन नहीं लग रहा, आज गुरु आश्रम में सेवा करने के लिए उसके हाथ नहीं उठ रहे, आज गुरु द्वारा दिए हुए प्रसाद में उसे आनंद नहीं आ रहा। गुरु ने पूछा अजामिल सब ठीक है? अजामिल ने झूठ बोल दिया, हाँ गुरुदेव सब ठीक है। और पुनः वापस नगर के भीतर से जाने लगा। फिर एक झलक उस वैश्या को देखा, घर आया। आज अजामिल को आंखों में नींद नहीं है, आज पूरी रात बिस्तर पर करवटें बदलता रह गया। मन में केवल एक ही विचार, कब सुबह होगी, कब फिर से नगर के बीच में जाऊंगा, कब मैं अपनी प्रियसी का दर्शन करूंगा। और महर्षि वेदव्यास जी कहते उसका यही मोह, उसकी यही इच्छा जो है उसके पतन का कारण बन गई। उसने धीरे धीरे करके उस वैश्या के पास जाना शुरू कर दिया और केवल इतना ही नहीं, उस वैश्या के साथ उसने विवाह कर लिया, उसके साथ परिणय बंधन में बंध गया। समाज ने अजामिल का बहिष्कार कर दिया, नगर से दूर कर दिया, नगर से दूर एक कुटिया बनाकर रहने लगा। समय बीतता गया, अजामिल को अनेक पुत्रों की प्राप्ति हुई। अब अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए अजामिल चोरी करने लगा, लोगों को लूटने लगा, डाका डालने लगा। और एक दिन ऐसे ही अपने परिवार की पूर्ति करने के लिए वो शिकार पर गया हुआ था। तब उसकी कुटिया में पीछे से संतों का आगमन होता है और संत जानते थे कि उसकी धर्म पत्नी गर्भ से है, इसलिए जैसे ही अजामिल ने संतों को देखा, क्रोध में आ गया, कहा जाओ यहाँ से, मेरी कुटिया में तुम क्या कर रहे हो? संतों ने कहा हम अजामिल जाएंगे तो जरूर, परंतु तुमसे कुछ लेकर जाएंगे, रीते हाथ तो नहीं जाएंगे। अजामिल ने कहा मैं तुम्हें एक क्षण भी यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकता और तुम मुझसे कुछ लेने की बात करते हो, जाओ मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। संतों ने कहा अजामिल देना तो पड़ेगा और हम तुमसे एक वचन लेना चाहते हैं। हम जानते हैं कि तुम्हारी पत्नी को गर्भ है और हम ये भी जानते हैं आने वाली संतान तुम्हारी पुत्र होगी। हम तुमसे ये वचन लेना चाहते हैं कि जो तुम्हें ये पुत्र प्राप्त होगा, इस पुत्र का नाम तुम नारायण रखना।
अजामिल ने कहा ठीक है, अरे मैं अपने पुत्र का नाम नारायण रखूं या कुछ भी रखूं, उससे आपको क्या लेना देना। संतों ने कहा वचन दो तो तभी यहाँ से जाएंगे। अजामिल ने वचन दिया, ठीक है मैं अपने पुत्र का नाम नारायण रख लूंगा। और वही हुआ, समय का चक्र घूमा, अजामिल को पुत्र की प्राप्ति हुई और एकाएक उसकी पत्नी ने उसे याद दिलाया कि नाथ, संतों ने कहा था अपने पुत्र का नाम नारायण रखना। ना चाहते हुए भी अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया। अब महर्षि वेदव्यास जी कहते उस पुत्र में अजामिल की इतनी प्रीति थी, इतना स्नेह था, इतना प्रेम था कि उठते बैठते सोते जागते खाते पीते चलते फिरते वो केवल और केवल अपने पुत्र नारायण का ही नाम लेता। नारायण तुम कहाँ हो, नारायण यहाँ आओ, मैं खिला देता हूँ, नारायण ये, नारायण वो, नारायण ऐसा, नारायण वैसा। ऐसा करते 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 समय बीतता गया और एक रात जब अजामिल अपनी चारपाई पर सो रहा था, अचानक उसने एक स्वप्न देखा और स्वप्न में देखता है कि यमदूत जो है उसके शरीर से उसकी आत्मा को खींच रहे हैं। और जब वो उसके शरीर से उसकी आत्मा को खींच रहे हैं तो इतनी पीड़ा अजामिल को हो रही है, उसके शरीर के रोम रोम में उसे पीड़ा हो रही है। और उस पीड़ा को जैसे ही वो महसूस करता है, सहसा उसके मुख से निकल जाता है, नारायण तुम कहाँ हो, नारायण मेरी रक्षा करो, नारायण मुझे इस पीड़ा से मुक्त करो। और अभी ऐसे नारायण नाम लिया ही था कि अचानक निद्रा की अवस्था में अजामिल देखता है कि एक और से प्रभु श्री हरि विष्णु के दूत वहां पर उपस्थित हुए और उन्होंने यमदूतों को कहा अजामिल की आत्मा को, उसके प्राणों को छोड़ दो, उसे वापस उसके शरीर में डाल दो, यही प्रभु की आज्ञा है। यमदूतों ने कहा ये हमारे प्रभु का आदेश है, इसका जीवन पूरा हो गया, इसने अपने पूरे जीवन कुकृत्य किए हैं, अब इसकी जीवन अवधि समाप्त हो गई और अब इसे नरकों की यातना के लिए स्वामी ने बुलाया है। परंतु प्रभु के पार्षदों ने कहा तुम्हें सुनाई नहीं देता, ये प्रभु का आदेश है, इसके प्राणों का परित्याग अभी नहीं होगा, इसकी आत्मा को इसके शरीर में छोड़ दो। और इस दृश्य को जैसे ही देखा तो देखता है कि यमदूत अजामिल की आत्मा को पुनः उसके शरीर में प्रवेश करवा देते हैं। और इस दृश्य को देखकर जैसे ही अजामिल के आंख खुली, उसके नेत्र खुले, तो उसके रोम रोम से पसीना टपक रहा था, उसकी सांसें उखड़ रही थी, उसे ऐसा लग रहा था जैसे ये दृश्य कोई स्वप्न में नहीं, ये वास्तव में घटित हुआ है। और उसी समय अजामिल को अपनी भूल का एहसास हुआ, उसे स्मरण हो आई अपने गुरुदेव का, उसे याद आई अपने गुरु के घर की, अपने गुरु के आश्रम की। रोता हुआ बिलखता हुआ नंगे पांव दौड़कर उसी समय अपने गुरुदेव के समक्ष पहुंच गया। हे प्रभु रक्षा कीजिए, प्रभु रक्षा कीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए, आपकी आज्ञा की उल्लंघना करके मैंने जीते जी नर्क को जी लिया है, अब मुझे इस नर्क से निकालिए प्रभु, अब मुझे इस नर्क से निकालिए। गुरुदेव ने कृपा की, अजामिल फिर से अपने उसी जीवन में शिष्टाचार के साथ अपने जीवन को व्यतीत करता है, प्रभु का नाम स्मरण करता है। अब प्रभु का नाम स्मरण करते हुए वो अपने जीवन को इस जीवन में व्यतीत करके अपनी जीवन लीला को समाप्त करके प्रभु के वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। आदरणीय कथा रस के अनुरागियों, आज बहुत सारे लोग जब अजामिल की इस कथा को सुनते हैं तो कई लोगों के मन में एक भ्रम पैदा हो जाता है। और भ्रम क्या पैदा हो जाता है कि अजामिल ने केवल नारायण नाम लिया तो उसकी सदगति हो गई, हम भी केवल नारायण नाम रटेंगे तो हमारा भी सदकल्याण हो जाएगा। लेकिन ये आपके लिए अधूरा ज्ञान है। अजामिल की सदगति जो हुई उसके पीछे संतों का आशीर्वाद था। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। संतों और गुरुओं के वचन पलटने का साहस तो संविधाता में नहीं है। संतों ने ये वचन दिया था कि नारायण यदि तुम नाम रखोगे तो इसी पुत्र से तुम्हारी सदगति होगी। और उसी संतों के वचन को पूरा करने के लिए श्री हरि विष्णु ने उसके अंतिम क्षणों में उसे
उसे अपने पार्षदों के द्वारा अपने वैकुंठ धाम बुलवाया। ये ताकत है गुरु के वचनों में, ये ताकत है गुरु की आज्ञा में, ये ताकत है गुरु के ज्ञान में। इसलिए आप भी यदि जीवन में अपने किसी भी गुरु की शरणागति यदि आप हो चुके हैं तो बड़भागी है। और यदि आपके गुरुदेव आप पर कोई आज्ञा लगाए तो उसमें गुरुदेव का कोई स्वार्थ नहीं होता, बल्कि वो आज्ञा आपके लिए होती है, आपके कल्याण के लिए होती है। यदि आपके गुरुदेव ने कहा है कि दिन में 10 माला करनी है, 12 माला करनी है, वैष्णव अपराध ना बने, संतों की सेवा करनी है, सत्संग श्रवण करना है, भजन संकीर्तन करना है, तो इससे कोई गुरु का कल्याण नहीं, इससे आपका ही कल्याण होगा। ठीक वैसे जैसे आपने पुराने समय में देखा होगा, जब राजा महाराजा अपना महल बनवाते थे तो वो क्या करते थे, अपने महल के चारों तरफ बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें बनवाते थे ना, एक किले का निर्माण करवा देते थे। क्यों? क्योंकि वो जानते थे यदि बाहरी शत्रु उनके महल पर आक्रमण करेंगे तो इन ऊंची ऊंची दीवारों से उनके महल की रक्षा हो जाएगी, शत्रु उनके महल में प्रवेश नहीं कर पाएगा। ठीक यही समझिए, गुरु की जो आज्ञा होती है वो एक शिष्य के लिए किले का काम करती है। जब तक आप गुरु की आज्ञा रूपी किले में रहेंगे तब तक काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, वैमनस्य, इन सभी चोरों से, इन सभी शत्रुओं से आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे। और जिस दिन आपने गुरु की आज्ञा की अवहेलना कर दी, उसी दिन से आपका पतन निश्चित हो जाएगा। और यही अजामिल की गाथा भी हमें बताती है। इसी षष्ठम स्कंद में महर्षि वेद व्यास जी वर्णन करते हैं कि गुरु बृहस्पति जी ने देवताओं का परित्याग कर दिया, उनके गुरु होने से अस्वीकृति प्रदान कर दी, तो उसके बाद सभी देवता मिलकर के विश्व रूप के पास गए, उन्हें अपना पुरोहित स्वीकार किया और वृत्तासुर के अंत के लिए, वृत्तासुर नामक राक्षस का वध करने के लिए ऋषि दधीची के सम्मुख गए और ऋषि दधीची से उनकी अस्थियों की मांग की। और जैसे ही ऋषि दधीची से उनकी अस्थियों की मांग की, ऋषि दधीची ने पर उपकार के लिए, पर कल्याण के लिए जीवित रहते ही अपनी अस्थियों का दान उन देवताओं को दे दिया, जिससे एक वज्र का निर्माण किया गया और उसी वज्र से वृत्रासुर का अंत हुआ, उसका वध किया गया। वृत्रासुर के अंत के साथ ही ये षष्ठम अध्याय स्कंद जो है यहीं पर संपन्न होता है। चलिए सप्तम स्कंद की ओर प्रवेश करते हैं। महर्षि वेद व्यास जी जैसे ही सप्तम स्कंद में प्रवेश पाते हैं तो वहां एक संवाद का वर्णन करते हैं, और वो संवाद है महर्षि देवर्षि नारद जी और राजा धर्मराज युधिष्ठिर जी के बीच में हुई कुछ बातें। एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर देवर्षि नारद जी के श्री चरणों में बैठे और उनके मन में एक प्रश्न ने जन्म लिया। और प्रश्न क्या था? हे श्रीमन, मेरे मन में एक उत्कंठा है, मेरे मन में एक जिज्ञासा है कि ये तो मैं जानता हूँ कि जो प्रभु का भजन करते हैं, जो प्रभु का नाम स्मरण करते हैं, प्रभु उसका उद्धार करते हैं, उसका कल्याण करते हैं। परंतु यदि जो कुभाव से उनका नाम जपे, यदि कोई उन्हें उनके नाम को स्मरण ही ना करे, यदि कोई प्रभु को ही शत्रु मान बैठे, तो क्या ऐसे बैरी का कल्याण भी भगवान उसी रूप में करते हैं? क्या उसका भी उद्धार करते हैं? और ये बात मेरे मन में इसीलिए जागृत हुई क्योंकि जब हस्तिनापुर की राज्य सभा में श्रीमन नारायण श्री हरि विष्णु श्री कृष्ण जब शांति दूत बनकर गए, उस समय शिशुपाल ने उनका अपमान किया और अपने सुदर्शन चक्र से उस कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया और उसके शरीर से जो जीवन ज्योति निकली वो श्री कृष्ण के भीतर समाहित हो गई। इसी दृश्य को देखकर मेरे मन में ये जिज्ञासा कि शिशुपाल ने तो कभी श्री कृष्ण का नाम सम्मान से लिया ही नहीं, परंतु फिर भी उसके जीवन की ज्योति श्री कृष्ण में जाकर विलीन हो गई, ऐसा क्यों? उस समय देवर्षि नारद जी ने कहा,
धर्मराज युधिष्ठिर, आपके मन में ये जो जिज्ञासा उठी है ये अवश्यम भावी है, और ये बात का विश्वास कीजिए, प्रभु का चाहे नाम कोई शत्रु भाव से ले या ही कोई मित्र भाव से ले, चाहे कोई सम्मान से ले या अपमान से ले, हर भाव में उसकी जीवा से जो प्रभु का नाम निकलता है वही नाम प्रभु का कल्याणकारी होता है, उसका उद्धार करता है। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि भाव कुभाव अनख आलस हूँ, भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दश हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दश हूँ, भाव कुभाव अनख आलस हूँ, भाव कुभाव अनख आलस हूँ। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भाव से, कुभाव से, आनंद से, आलस से, किसी भी भाव से आप प्रभु का नाम स्मरण कीजिए, आपका उद्धार निश्चित ही है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इस बात को कहा कि तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खीज, भोम पड़े जामे सभी उल्टो सीधो बीज। आप चाहे रीझ से भजो या खींच से भजो, यदि भूमि पर बीज पड़ गए, वो बीज चाहे उल्टे हो चाहे सीधे हो, लेकिन पनपेंगे तो सही। और उस समय देवर्षि नारद जी ने युधिष्ठिर जी को एक घटना सुनाई, और वो घटना थी नन्हे से भक्त प्रहलाद के जीवन की घटना। कश्यप नंदन के वंश में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु का जन्म हुआ, और जिस समय प्रभु ने वराह अवतार में हिरण्याक्ष का वध जब किया तो अपने भाई की मृत्यु से विह्वल होकर हिरण्यकश्यपु ने एक प्रण किया, यदि इस पृथ्वी पर मेरा कोई सबसे बड़ा शत्रु है तो वो विष्णु है, यदि इस पृथ्वी पर मेरे वध के लिए, यदि इस पृथ्वी पर मैं किसी का सबसे बड़ा शत्रु यदि किसी को मानता हूं तो वो केवल और केवल विष्णु है। और आज अपने भाई हिरण्याक्ष की चिता के समक्ष खड़े होकर मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं कि एक ना एक दिन इस विष्णु का वध अवश्य करूंगा, एक विष्णु की हत्या जरूर करूंगा। और ऐसा प्रण करके आज हिरण्यकश्यप अपने रनिवास में जैसे ही पहुंचे, वहां महारानी कयाधु के समक्ष अपने मन के भाव को रखा और कहा, महारानी, मैं अपने जीवन के एक ऐसी यात्रा की ओर पग बढ़ा चुका हूँ जहाँ न जाने जिस यात्रा को संपन्न करने में महीनों लगे, वर्ष लगे या एक युग लगे। मैं विष्णु से युद्ध करना चाहता हूँ और उसके लिए मैं तपस्या के लिए निकलना चाहता हूँ। अतः अब बाकी का जीवन आपको मेरे महल में रह करके निवास कीजिए, और जैसे ही मेरी तपस्या पूर्ण होगी मैं वापिस अपने महल में आऊँगा। ये कहकर आज हिरण्यकश्यपु हिमालय की कंदराओं में निकल गए ब्रह्मदेव की उपासना करने के लिए। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर जाकर के अपने एक पांव पर खड़े होकर के आज ब्रह्मदेव की उपासना करने लगा। जैसे ही नेत्र मूंदे ब्रह्मदेव का मंत्र उच्चारण किया, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। अचानक हिरण्यकश्यपु के कानों में एक ध्वनि सुनाई दी, और वो ध्वनि क्या थी, वो शब्द क्या थे, नारायण नारायण नारायण। हिरण्यकश्यपु ने नेत्र खोले, इधर उधर देखा परंतु कोई दिखाई नहीं दिया। फिर नेत्र मूंदे, फिर ब्रह्मदेव की उपासना करने लगे, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। तभी कर्णपुटों में वही शब्द, वही ध्वनि फिर से सुनाई पड़ी, नारायण नारायण नारायण।
अचानक नेत्र खोले, इधर उधर देखा परंतु कोई दिखाई नहीं दिया। तो सोचा लगता है आज का दिन शुभ नहीं है तपस्या के लिए। पुनः अपने राजमहल में आ गया। महारानी कयाधु ने देखा तो पूछा, नाथ आप तो तपस्या करने के लिए गए थे और इतनी शीघ्र वापिस आ गए। हिरण्यकश्यपु ने कहा, महारानी कयाधु लगता है आज का दिन शुभ नहीं है, क्योंकि मैं जब भी तपस्या करने के लिए बैठता, जैसे ही मंत्रोच्चारण करता, न जाने कहां से मेरे कानों में एक ध्वनि सुनाई देती और एक ही शब्द, एक ही नाम बार बार गूंजता, नारायण नारायण नारायण। महारानी कयाधु ने जैसे ही सुना मन ही मन बड़ी प्रसन्न हुई और एक क्रीड़ा करने लगी कि कम से कम मेरे स्वामी के मुख से नारायण का नाम तो निकल रहा है। क्या कहा स्वामी, मैंने ठीक से सुना नहीं, कौन से शब्द, कौन सी ध्वनि आपके कानों में सुनाई पड़ी? अरे महारानी कितनी बार बोलूं, एक ही शब्द बार बार सुनाई दे रहा था, नारायण नारायण नारायण। अब महारानी कयाधु प्रसन्न हुई, मन ही मन उन्होंने नारायण के सन्मुख प्रार्थना की कि प्रभु आप इनकी रसना से, इनकी जिह्वा से यदि आपका नाम निकला है, इनका कल्याण करे, इन्हें सद्मति दे, इनकी सद्गति करे। और कुछ दिनों के बाद हिरण्यकश्यपु पुनः हिमालय की कंधराओं में गए। वहां पुनः हिमालय की उच्च चोटी पर बैठ करके फिर से ब्रह्मदेव की तपस्या में लीन हो गए और महीनों बीत गए, वर्षों बीत गए। उस हिमालय की बर्फ ने हिरण्यकश्यपु को ढक लिया, परंतु फिर भी हिरण्यकश्यपु का संकल्प नहीं डिगा। ये देखते हुए ब्रह्म ऋषि प्रकट हुए, उन्होंने अपने कमंडल से जल लिया, अपनी अंजलि के उस जल से हिरण्यकश्यपु के शरीर पर जो बर्फ जम गई थी उस पर जैसे ही डाला, हिरण्यकश्यपु पुनः अपने सामान्य रूप में आ गया। इधर जैसे ही हिरण्यकश्यपु ने अपने समक्ष ब्रह्मदेव को देखा तो ब्रह्मदेव से ये प्रार्थना करने लगा कि भगवान आपने दर्शन देकर मुझे कृत्य कृत्य किया। ब्रह्मदेव ने कहा, मांगू कश्यप नंदन, मुझसे क्या वरदान मांगते हो? और उसी समय हिरण्यकश्यपु ने कहा, ब्रह्मदेव यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे अमर होने का वरदान दीजिए। ब्रह्मदेव ने कहा, हे कश्यप नंदन, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। जिस व्यक्ति ने माँ के गर्भ से जन्म लिया है उसे चिता की अग्नि पे तो समाना ही होगा। जिसने अपनी माँ के गर्भ से जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। इस अमरता के वरदान को छोड़कर तुम कोई और वरदान मुझसे मांगो, मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। कुछ देर हिरण्यकश्यपु मौन हुए, उसके बाद कहने लगे, ठीक है ब्रह्मदेव, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मुझे ये वरदान दीजिए कि ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना मैं अपने घर में मरूं, ना मैं अपने घर के बाहर मरूं, ना मैं किसी पशु से मरूं, ना मैं किसी मानव से मरूं, ना मैं किसी असुर से मरूं, ना मैं किसी दानव से मरूं, ना ही मैं किसी अस्त्र से मरूं और ना ही मैं किसी शस्त्र से मरूं। ऐसा वरदान मुझे दीजिए। ब्रह्मदेव मंद ही मंद मुस्कुराए और तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। इधर हिरण्यकश्यपु ने जैसे ही इस वरदान को प्राप्त किया, मानो अहंकार सर चढ़कर बोलने लगा। उसकी हंसी पूरे वातावरण में गूंज गई और अपने आप को वो पृथ्वी का भगवान मानने लगा और इसी अहंकार के साथ वापस अपनी राजधानी आया। अपने मंत्रियों की एक सभा बुलवाई और एक आदेश पारित किया कि जाओ, इस पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं उन सभी को ये आज्ञा दो, यदि इस पृथ्वी पर कोई भगवान है तो वो केवल और केवल भगवान हिरण्यकश्यपु है। मंदिरों से विष्णु की मूर्ति हटा दो। जिस हवन यज्ञ में, जिन हवन कुंडों में समिधाएं जलाई जाती हैं उसमें विष्णु के नाम लेवाओं की समाधि बना दो। जो हाथ विष्णु के नाम की माला जपते हो उन हाथों को काट कर फेंक दो। जो जीवा विष्णु का नाम लेती हो उस जीवा को उसके मुख से अलग कर दो। पूरी पृथ्वी पर त्राही त्राही मचा दो, पूरी पृथ्वी पर त्राही त्राही मचा दो। यही हुआ
आज राजा हिरण्यकश्यपु के सैनिक चल पड़े। आज पृथ्वी पर जो भी विष्णु का नाम लेवा था उसे मृत्यु के घाट उतार दिया। वो मंदिर, जिन मंदिरों में कभी घंटे, शंख, घड़ियाल, नगाड़ों की आवाजें आती थी, अब उन मंदिरों में रोने, चीखने, बिलखने की आवाजें आने लगी। वो यज्ञशालाएं जिनसे कभी सुगंध उठा करती थी, यज्ञशालाओं में अब रक्त और मृतकों के शरीर की दुर्गंध आने लगी। सारी पृथ्वी हाहाकार करने लगी। परंतु कोई नहीं जानता जिस विष्णु के नाम से हिरण्यकश्यपु इतनी नफरत करता है, उसी विष्णु का सबसे बड़ा नाम लेवा उसके घर में जन्म ले चुका है। उसका पुत्र उसके घर में विष्णु भक्त बनकर जन्म ले चुका है। देवर्षि नारद जी की कुटिया में जाकर हिरण्यकश्यपु ने देवर्षि नारद जी से अपनी पत्नी और अपने पुत्र की मांग की। देवर्षि नारद जी ने महारानी कयाधु और उनके पुत्र को हिरण्यकश्यपु को समर्पित किया। हिरण्यकश्यपु अपने राजमहल वापिस आया। अपने पुत्र प्रहलाद से अत्यंत स्नेह, अत्यंत प्रेम था और इसी प्रेम के साथ जीवन व्यतीत करते करते अब प्रहलाद 5 वर्ष की आयु को प्राप्त कर चुके थे। अब अचानक हिरण्यकश्यपु के मन में विचार आया कि उन्हें प्रहलाद की गुरु दीक्षा व शिक्षा का बंदोबस्त किया जाए। उसी समय गुरु शुक्राचार्य जी को बुलाया गया और कहा, गुरुदेव, अब प्रहलाद की शिक्षा और दीक्षा की जिम्मेवारी मैं आपको देता हूँ। शुक्राचार्य जी ने कहा, राजन, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती आपके पुत्र की शिक्षा और दीक्षा कराने में, परंतु मैं किसी कार्यवश आश्रम से बाहर जा रहा हूँ। परंतु मेरे पुत्र षंड और अमर्क जो है वो आपके पुत्र की शिक्षा दीक्षा करेंगे। और उसी समय प्रहलाद षंड और अमर्क के साथ गुरुकुल में जाते हैं। गुरुकुल में जैसे ही प्रवेश करते हैं, वहां के मंदिर में गए। षंड और अमर्क ने कहा, ये प्रहलाद, ये हमारे भगवान हैं, इन्हें प्रणाम करो। और प्रहलाद ने पहली बार अपने पिता की मूर्ति को भगवान के रूप में देखा, प्रणाम नहीं किया। षंड और अमर्क को कहने लगे, ये तो मेरे पिता हैं, ये भगवान नहीं है। षंड और अमर्क ने कहा, भले ये तुम्हारे पिता हैं, लेकिन हमारे भगवान यही हैं और तुम्हें इन्हें प्रणाम करना ही होगा। प्रहलाद ने कहा, पिता होने के नाते मैं इन्हें एक बार नहीं 1000 बार प्रणाम करूंगा, परंतु मैं इन्हें भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। दिन बीतता गया। एक दिन प्रहलाद के मित्रों ने प्रहलाद से कहा, तुम भगवान हिरण्यकश्यपु को भगवान क्यों नहीं स्वीकार करते? क्या तुम्हारा भगवान कोई और है? उस समय प्रहलाद ने कहा, निस्संदेह भगवान तो वो होते हैं जो मृतकों में भी प्राण डाल दे, जो टूटे को भी जोड़ दे, जो सबके जीवन की रक्षा करे। और यदि तुम अपने हिरण्यकश्यपु को भगवान मानते हो तो मेरा एक काम करोगे? सभी वहां गुरुकुल में पढ़ने वाले सभी सहपाठियों ने कहा, कहो प्रहलाद, हम निश्चय करेंगे। और प्रहलाद ने कहा, जाओ, सामने वो जो वृक्ष दिखाई दे रहा है, उस वृक्ष के एक डाल तोड़कर लेकर आओ। बालक दौड़ कर गए, वृक्ष की डाली तोड़कर आए और कहा, जाओ, अब इस डाली को अपने भगवान हिरण्यकश्यपु के समक्ष रखो, और यदि तुम्हारा भगवान शक्तिशाली है तो कहो अपने भगवान से इस डाली को वृक्ष से पुनः जोड़ दे, तब मैं भी भगवान मानकर इनके सामने मस्तक झुका दूंगा। सभी सहपाठी दौड़कर मंदिर में गए। भगवान हिरण्यकश्यपु की प्रतिमा के समक्ष उन्होंने उस पेड़ की डाली को रखा और कहा, प्रभु, आप यदि हमारे भगवान हैं, आप यदि सर्वशक्तिमान हैं, तो इस वृक्ष की डाली को पुनः वृक्ष से जोड़ दीजिए। परंतु कुछ नहीं हुआ। तभी प्रहलाद मंदिर के बीच में और कहा, देखा, मैं न कहता था, ये भी एक साधारण व्यक्ति है। अब मेरे आराध्य का चमत्कार देखो, अब मेरे भगवान की कृपा देखो। और उसी समय प्रहलाद आंखें मूंद करके, नेत्र बंद करके अपने श्री हरि विष्णु को जैसे ही स्मरण करने लगे, चमत्कार घटित हुआ। पेड़ की वो डाली आकाश में उड़ करके पुनः उस पेड़ पर जाकर चिपक गई। और उसी समय सभी भक्तों ने, सभी सहपाठियों ने प्रहलाद को नतमस्तक हो दिया और कहा, धन्य हो तुम, धन्य हो तुम्हारे प्रभु। दिन बीतता गया, समय का चक्र बढ़ता गया। अचानक हिरण्यकश्यपु को अपने पुत्र की याद आई। अपने पुत्र को वापस राजमहल बुलाया और अपनी गोद में बिठा करके अपने पुत्र को प्रेम करने लगा।
जैसे ही पुत्र को प्रेम किया, पुत्र से पूछा, बेटा कहो तुम्हारे गुरुदेव ने तुम्हें क्या सिखाया है, सबसे प्रिय पाठ जो तुम्हें लगता है वो मुझे बताओ। प्रहलाद ने कहा, पिताश्री सबसे प्रिय पाठ वो तो मुझे केवल एक ही लगता है, ये संसार मिथक है, ये संसार की माया मिथक है, इस संसार में रहने वाला कोई व्यक्ति चिरस्थायी नहीं है, यदि कोई चिरस्थायी है तो वो केवल उस भगवान का नाम। इतना सुनकर हिरण्यकश्यपु तो गदगद हो गया, आखिर मेरा बेटा भी मुझे भगवान मानता है, कहो कहो तुम अपने भगवान का नाम अपने मुख से लो। हे पिताश्री, उस भगवान का नाम तो कण कण में वास करता है और उस भगवान का नाम तो केवल एक ही है और वो है मेरे श्री हरि विष्णु चक्र सुदर्शन चक्रधारी श्री हरि विष्णु, मेरे नारायण, मेरे जनार्दन, और केवल वही है जो इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त हैं। जैसे ही आज प्रहलाद के मुख से नारायण का नाम सुना, हिरण्यकश्यपु क्रोधावेश में आ गए। उसी समय प्रहलाद को अपने गोद से उतारकर नीचे पृथ्वी पर पटक दिया और सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ, जाकर इस दुष्ट को, इस मूढ़ बुद्धि को जाकर के ऊंचे पहाड़ों की खाई में डाल दो। अरे ये विष्णु का नाम लेता है, क्या ये नहीं जानता कि विष्णु तो हत्यारा है। उसी समय सिपाहियों ने एक प्रहलाद को पकड़ा, उसे बंदी बनाया और उसे ऊंचे शिखर पर जाकर के नीचे सागर की गहराइयों में उसे बांध दिया, खाई में उसे गिरा दिया। और इधर जैसे ही पर्वत की ऊंचाई से इसे खाई में गिराया गया तो ये क्या, ऐसा लगा जैसे स्वयं नारायण ने आकर के प्रहलाद के प्राणों की रक्षा कर ली हो। प्रहलाद की रक्षा हुई। उसी समय सिपाहियों ने जैसे ही देखा, भयभीत हुए, प्रकंपित हुए, गए महाराज हिरण्यकश्यपु के पास। महाराज वो प्रहलाद रक्षा शक्ति, अरे क्या पहेलियां बुझा रहे हो, कहो प्रहलाद का जीवन लीला समाप्त हुई कि नहीं? नहीं नहीं महाराज, हमने प्रहलाद को ऊंचाई खाई पर फेंका था, परंतु उसके प्राणों की रक्षा हो गई। रक्षा हो गई? कैसे रक्षा हुई? जाओ इस बार उसके पेट पर एक बड़ा सा पत्थर बांधो और फिर उसे सागर की गहराई में फेंको। यही हुआ, प्रहलाद के पेट पर बड़ा सा पत्थर बांधा गया, सागर की गहराई में उसे फेंका गया। परंतु ये क्या, पद्मनाभ ने अपने कमल को जैसे ही सागर में गिराया, सागर ने अपनी पंखुड़ियों को खोल लिया और उस कमल के पुष्प के भीतर पड़ायमान प्रहलाद के प्राणों की रक्षा हो गई। ये क्या, फिर से अरे अब कौन जाएगा महाराज हिरण्यकश्यप? नहीं, अरे हम तो नहीं जाएंगे। जैसे ही सैनिक गए, इस बार तो मारा गया मेरा बैरी कि नहीं मारा गया? महाराज वो कमल सागर रक्षा, अरे ये क्या बोल रहे हो? सत्य क्या तुम्हारे मुख से नहीं निकल रहा? महाराज इस बार भी प्रहलाद के प्राणों की रक्षा हुई। क्या कहा? अरे वो मायावी बालक है या कोई साधारण बालक है? प्रहलाद को बुलाया गया, उसे काल कोठरी में बंद कर दिया गया, उसका जल, उसका भोजन सब बंद कर दिया गया। और इधर महर्षि वेदव्यास जी कहते कि काल कोठरी के अंदर साक्षात श्री लक्ष्मी जो है अपने हाथों से प्रहलाद को भोजन करवाती है और अपने हाथों से अपनी गोद में उसे जो है अपनी गोद में सिर रख करके उसे शयन कराती है। प्रहलाद के प्राणों की बार बार रक्षा होती गई, बार बार उसके प्राणों को जीवन दान मिलता गया। इधर शुक्राचार्य जी वापिस आए, उन्होंने महाराज हिरण्यकश्यपु से कहा, महाराज क्षमा करो, मैं आश्रम से बाहर था, अब प्रहलाद को आप मेरे हवाले कर दीजिए। अब प्रहलाद की समस्त गतिविधियों पर मैं अपनी दृष्टि रखूंगा। और प्रहलाद को काल कोठरी से बाहर निकालकर पुनः गुरुकुल भेजा गया। गुरुकुल गया, सुचारू रूप से अपना अध्ययन करता, अपना पाठ पढ़ता, गुरु की आज्ञा को स्वीकार करता। समय यूं ही बीतता गया, काल का चक्र यूं ही बीतता गया। एक दिन गुरु आश्रम से कहीं बाहर अपने कार्य के लिए गए और उस समय सभी सहपाठी जो हैं प्रहलाद के समक्ष इकट्ठे हुए और कहने लगे, प्रहलाद
क्या तुम्हें सच में भय नहीं लगता? अरे तुम्हारे पिता हिरण्यकश्यपु ने तुम्हें मारने के लिए कितना कुछ नहीं किया। तुम्हें काल कोठरी में बंद करा दिया, सर्पों से तुम्हें डसाया, विष प्राशन तक करने के लिए तुम्हें दिया, अग्नि तक में तुम्हें जलाने के लिए छोड़ दिया। तुम्हें क्या भयभीत नहीं होते? तुम्हें क्या भय नहीं लगता? उस समय प्रहलाद ने कहा, जब जीवन देने वाले भी हरि हैं, जीवन लेने वाले भी हरि हैं, जब मारने वाला भी वही है, बचाने वाला भी वही है, तो भय किस बात का? और उस समय अपने सभी सहपाठियों के संग मिलकर के अपने नारायण को याद करते हुए आज वो नन्हे से भक्त प्रहलाद क्या गा रहे हैं, आइए हम भी श्रवण करते हैं। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल, गोविंद बोल, गोविंद बोल। थोड़ा साउंड कम कीजिए। कहाँ गए? श्रद्धा रखो जगत के लोगों। श्री राम जय श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम। छोर पकड़ रहा, श्री राम। श्रद्धा रखो जगत के लोगों, अपने दीनानाथ में लाभ हानि जीवन मृत्यु सब कुछ उनके हाथ में। कि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल नबा का होता उसका, बाल नबा का होता उसका, है जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। क्या करो रे भाई फल की आशा, स्वार्थ बिना प्रीत जोर। क्या करो रे भाई फल की आशा, स्वार्थ बिना प्रीत जोर। अगर किसी से प्रेम करना हो ना, तो उस प्रेम में कोई स्वार्थ न हो, तो वह प्रेम हमेशा के लिए बना रहेगा। लेकिन जिस प्रेम में अगर स्वार्थ घुस गया, तो समझो वो प्रीत बनने वाला नहीं है। संत कहते हैं, क्या करो रे भाई फल की आशा, स्वार्थ बिना प्रीत जोर। कल क्या होगा इसकी चिंता, जगत पिता पर छोड़ो। क्या होनी है क्या अनहोनी, क्या होनी है क्या अनहोनी, है मिलता सबको उसी का ज्ञान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान।
अगन आकाश पवन पर केवल उनकी सत्ता। जल थल अगन आकाश पवन पर केवल उनकी सत्ता। प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता। प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता। और उन्हीं का सोचा यहाँ पे होता, उन्हीं का सोचा यहाँ पे होता है। उनकी शक्ति बड़ी महान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल नबा का होता उसका, बाल नबा का होता उसका है, जिसका रक्षक दया निधान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, 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 बचाने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बोलो आनंद कंद भगवान की। यूं ही दिन बीतते गए, समय अपना निरंतर प्रवाहित होता गया और एक रोज कश्यप नंदन महाराज हिरण्यकश्यपु के मन में पुनः अपने पुत्र से मिलने की इच्छा ने जन्म लिया। गुरुकुल में अपना संदेश भिजवाया, अपना रथ भिजवाया और उस समय प्रहलाद जब वापिस आए तो महाराज हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को पुनः अपने अंक में बिठाया और कहा, कहो पुत्र, अब तुम्हारे गुरुवरों ने तुम्हें क्या सिखाया है। उस समय प्रहलाद ने कहा, प्रभु मैं तो केवल एक ही बात जानता हूँ, इस संसार में यदि कोई श्रवण करने योग्य है तो वो मेरे भगवान श्री हरि का नाम है, जो केवल कानों में रस घोलता है। यदि संसार में कोई वंदन करने योग्य है तो वो मेरे प्रभु श्री हरि विष्णु के चरण कमल हैं, जिन चरणों का आश्रय लेकर के व्यक्ति अपने जीवन के भव सागर को पार कर सकता है। और अभी इतना बोल ही रहा था कि हिरण्यकश्यपु ने उसी समय प्रहलाद को नीचे भूमि पर पटक दिया, अपनी कृपाण को निकाला और कहा, दुष्ट बालक, इस कश्यप नंदन के वृक्ष पर तुम्हारे जैसा कांटा कहां से पैदा हो गया। अरे मैं तुम्हें समझा समझा कर थक गया कि विष्णु का नाम लेना बंद करो। क्या तुम्हें समझ में नहीं आता? विष्णु हत्यारा है, हत्यारा। उसने तुम्हारे चाचा का वध किया और तू बार बार अपनी जीवा से विष्णु का नाम लेता है। रुक, ठहर, मैं अभी तेरे प्राणों का अंत किए देता हूँ। तभी श्री हरि विष्णु की को मन में स्मरण करते हुए प्रहलाद ने हिरण्यकश्यपु को कहा, पिताश्री यही एक सत्य है और इस सत्य को आप जितना जल्दी स्वीकार कर लोगे आप भी उतनी ही जल्दी मेरे श्री हरि विष्णु की कृपा के पात्र बन पाओगे। क्या कहा दुर्बुद्धि? अरे लज्जा कर, मुख पर लगाम लगा, मुझे अपने विष्णु की कृपा का पात्र बनाना चाहता है। ठहर पाखंडी, मैं अभी तेरी जीवा तेरे मुख से अलग किए देता हूँ। नहीं पिताश्री, आप विश्वास कीजिए, आपके पास अब भी समय है, आप अब भी श्री हरि विष्णु की शरण को प्राप्त कर लीजिए। अरे वो तो कण कण में समाये हुए हैं, पत्ते पत्ते में समाये हुए हैं। आप में, मुझ में, इन सैनिकों में हर जगह विष्णु समाये हैं। प्रभु हर जगह विष्णु समाये हैं। आप एक बार नतमस्तक होकर मेरे विष्णु से क्षमा मांगिए तो सही, वो आपको क्षमा करके अपने हृदय से लगा लेंगे। पिताश्री अपने हृदय से लगा लेंगे। मूढ़ बुद्धि बालक, चुप करो, अपनी जीवा को लगाम दो। क्या कहा? तुम्हें तुम्हारा विष्णु कण कण में दिखाई देता है। यदि तुम्हें तुम्हारा विष्णु कण कण में दिखाई देता है तो क्या मेरे इस राज प्रसाद में भी तुम्हें विष्णु दिखाई देता है? हाँ पिताश्री, यहाँ भी विष्णु है। तो क्या इस खंबे में भी तुम्हें विष्णु दिखाई देता है? सब जगह मुझे मेरे विष्णु दिखाई देते हैं। पिताश्री आप जाकर एक बार मेरे विष्णु का आलिंगन करो तो सही। उसी समय हिरण्यकश्यपु ने सैनिकों को आदेश दिया,
इस खंबे के नीचे अग्नि प्रकट की जाए, इस खंबे को जलाया जाए। और तपते हुए खंबे के सामने प्रहलाद को छोड़ दिया। जाओ, यदि इस खंबे में तुम्हारा विष्णु है तो जाकर अपने विष्णु का आलिंगन करो, अपने विष्णु को गले लगो। और हाथ जोड़ता हुआ, नेत्र मूंदता हुआ, अपने विष्णु का नाम स्मरण करता हुआ प्रहलाद जैसे ही उस स्तंभ की ओर जाने लगा और अभी उस खंबे को अपने गले से लगाने ही वाला था, अचानक एक भयंकर गर्जना हुई और वो खंबा 2 भागों में विभक्त हो गया। और उस खंबे से गुर गुर की ध्वनि करते हुए भगवान ऋषि का अवतार हुआ। भगवान ऋषि जिनका मुख शेर की तरह है और जिनका धड़ मानव की तरह है, जिनकी लाल बड़ी बड़ी आंखें हैं, उन आंखों से लहू टपक रहा है, जिनके बड़े बड़े बाल और बड़े बड़े नख हैं और अपने गर्दन के बालों को बार बार ऐसे करते हुए गुर गुर की ध्वनि करते हुए एक एक पग बढ़ा करके भगवान ऋषि हिरण्यकश्यपु की ओर बढ़ रहे हैं। हिरण्यकश्यपु को पता ही नहीं चला कौन, कहां, ये कहां से आ गया, अरे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसी समय भगवान ऋषि ने हिरण्यकश्यपु का हाथ पकड़ा, उसे भूमि पर गिरा दिया। हिरण्यकश्यपु का मुकुट एक तरफ जा गिरा, हिरण्यकश्यपु पीछे पीछे जाता जा रहा है। ऋषि भगवान गुर गुर करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। तुम कौन हो, तुम क्या करने आए हो, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान ऋषि ने कहा, हे कश्यप नंदन, देख मैं तेरी मृत्यु हूँ, मैं तेरा काल हूँ। नहीं नहीं, मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। क्यों क्यों नहीं तुम्हारी मृत्यु हो सकती? क्योंकि 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 ब्रह्मदेव ने मुझे वरदान दिया था। क्या वरदान दिया था तुझे तेरे ब्रह्मदेव ने? ब्रह्मदेव ने कहा था कि ना ही तो मैं अपने घर के अंदर मरूंगा, ना ही अपने घर के बाहर। हे कश्यप नंदन, देख मैं तेरा काल हूँ, काल। ना मैं तुझे तेरे घर में मारूंगा, ना मैं तुझे तेरे घर के बाहर मारूंगा। और यूं कहकर हिरण्यकश्यपु का हाथ पकड़ा और उसे घर की दहलीज पर जाकर बैठा दिया। नहीं नहीं, ये छल है, मैं फिर भी नहीं मर सकता। क्यों नहीं मर सकता? क्योंकि ब्रह्मदेव ने मुझसे कहा था कि ना मैं दिन में मरूंगा, ना मैं रात में मरूंगा। हे मूढ़ हिरण्यकश्यपु, देख, यदि देख सकता है तो दृष्टि घुमा कर देख। ना ये दिन है, ना ये रात है, ये संध्या बेला है, संध्या बेला। नहीं नहीं, तो भी मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। क्यों तेरी मृत्यु नहीं हो सकती? क्योंकि ब्रह्मदेव ने कहा था, ना मैं किसी पशु से मरूंगा, ना मैं किसी मानव से मरूंगा। हे मूढ़ बुद्धि, ना मैं कोई पशु हूँ, ना मैं कोई मानव हूँ। मेरा मुख सिंह के समान है, मेरा शरीर मानव के समान है। और तुझे मृत्यु के घाट उतारने के लिए ही मैंने ये अवतार धारण किया है कश्यप नंदन। नहीं, मैं फिर भी नहीं मर सकता। क्योंकि ब्रह्मदेव ने मुझसे कहा था, ना मैं किसी अस्त्र से मरूंगा, ना मैं किसी शस्त्र से मरूंगा। हे दुर्बुद्धि, ना मैं तुझे किसी अस्त्र से मारूंगा, ना मैं तुझे किसी शस्त्र से मारूंगा। मैं तुझे अपने नाखूनों से मारूंगा। देख सकता है तो देख। और इतना कहकर भगवान ऋषि ने अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यपु के पेट को विदीर्ण कर दिया, उसकी आंतों को बाहर निकाल दिया और उसके मृत शरीर को भूमि पर लुढ़का दिया। हिरण्यकश्यपु का अंत हुआ। बोले भगवान ऋषि की। हिरण्यकश्यपु का मृत शरीर तो पृथ्वी पर पड़ा है, परंतु भगवान ऋषि का क्रोध शांत नहीं हो रहा। वो अभी भी क्रोध की अवस्था में गुर गुर की ध्वनि करते हुए, भयंकर गर्जना करते हुए इस पूरे ब्रह्मांड को विचलित कर रहे हैं। सारे देवी देवता, गंधर्व, राक्षस, किन्नर सभी भगवान ऋषि के समक्ष उपस्थित हुए। शांत प्रभु शांत, लेकिन आज प्रभु शांत होने का नाम ही नहीं ले रहे। मानो प्रभु कह रहे हो, मैं अपना अपमान
यक्ष में आगे आई और कहा, पुत्र जाओ, तुम ही हो जो अपने प्रभु के क्रोध को शांत कर सकते हो। नन्हा सा बालक प्रहलाद आज ऋषि भगवान के समीप गया। ऋषि भगवान ने उसे अपनी गोद में बिठाया और अपनी जीभा से उसको चाट रहे हैं, जिस प्रकार एक माँ अपने बालक से प्रेम करती है। और उसी समय प्रहलाद ने कहा, प्रभु आपके स्वरूप से मुझे भय लग रहा है, आप इस स्वरूप का परित्याग कीजिए, अपने सौम्य स्वरूप को धारण कीजिए। प्रभु अपने सौम्य स्वरूप को धारण कीजिए। भगवान ऋषि ने अपने ऋषि स्वरूप का परित्याग किया, पुनः मधुर एवं सौम्य स्वरूप में आए और अपने हाथों से अपने भक्त के शीश को सहला रहे हैं। आज प्रहलाद के समक्ष प्रभु ने न होने वाली एक ऐसी घटना को बल दिया कि एक ऐसे अवतार में जो असंभव था, उस अवतार को धारण किया, ऋषि का रूप धारण करके आज प्रहलाद और हिरण्यकश्यप का उद्धार कर दिया। भगवान श्री हरि विष्णु ने प्रहलाद से कहा, मांगो पुत्र, मुझसे क्या वरदान चाहते हो। प्रहलाद ने कहा, प्रभु जिसे आपकी गोद मिल गई उसे कुछ प्राप्त करने योग्य रह ही नहीं गया, मेरे मन में अब कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं। प्रभु ने कहा, नहीं नहीं प्रहलाद, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, मांगो। प्रहलाद ने कहा, प्रभु यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो मेरे जो ये पिता जिनका मृत शरीर इस भूमि पर पड़ा है उनका उद्धार कर दीजिए प्रभु, उन्हें क्षमा कर दीजिए। प्रभु मुस्कुरा दिए, कहने लगे, मेरा स्पर्श करते ही हिरण्यकश्यप का उद्धार तो वैसे ही हो गया, और मांगो प्रभु पुत्र, और मांगो, मुझसे क्या वरदान चाहते हो। प्रहलाद ने कहा, प्रभु इस असुर कुल में जितने भी दैत्य, जितने भी असुरों ने जन्म लिया है, उन्हें भी आप अपने वैकुंठ धाम की प्राप्ति करवाइए। प्रभु प्रसन्न हुए, धन्य हो पुत्र, धन्य हो जिसने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। अरे जिस कुल में तुम्हारे जैसा पुत्र पैदा हो जाए उसकी कुलें तो स्वतः ही तर जाती हैं। ये समस्त असुर मेरे वैकुंठ धाम को ही प्राप्त होंगे, परंतु तुम अपने लिए तो कुछ मांगो। प्रहलाद ने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं आपकी भक्ति में लीन रहूं, अपनी अचल भक्ति मुझे प्रदान करो प्रभु, मेरी यही इच्छा है। प्रभु ने अपना वरद हस्त प्रहलाद के शीश पर रखा, उस पर दया की, और तब जाकर के इसी के साथ ये प्रहलाद प्रसंग जो है, ये सप्तम स्कंद जो है, इसी सप्तम स्कंद के भीतर महर्षि वेदव्यास ने समुद्र मंथन की गाथा का भी वर्णन किया है। इसी के भीतर उन्होंने कहा कि किस प्रकार दैत्यों में और दानवों में संग्राम छिड़ा, और उन्होंने इसके भीतर जो है, जिस समय प्रहलाद जी ने प्रभु के समक्ष अपनी इच्छाओं को रखा, उस समय प्रहलाद ने अपने अनेक जीवन को इस धरती पर व्यतीत किया और अपने जीवन के साथ मानव धर्म, वर्ण धर्म, स्त्री धर्म को समझाते हुए इस पृथ्वी से कूच किया। सप्तम स्कंद संपन्न हुआ। अष्टम स्कंद में यदि हम प्रविष्ट करते हैं, महर्षि वेदव्यास जी कहते, इस अष्टम स्कंद में गज और ग्राह के जीवन की एक गाथा का वर्णन आता है कि किस प्रकार ऐसा नहीं कि प्रभु केवल प्राणी मात्र पर दया करते हैं, यदि नराधम से नराधम जीव भी जो मनुष्य देह को नहीं प्राप्त किया है, यदि वो भी प्रभु की शरण को प्राप्त करना चाहता है तो उस पर भी रीच करके हमारे प्रभु उसका कल्याण करते हैं। और इसी घटना के अंतर्गत गज और ग्राह की गाथा आती है कि किस प्रकार चित्रकूट पर्वत पर एक गज जो है, एक हाथी जो है, अपनी हथिनियों के साथ, अपनी संतान के साथ विचरण करता था, और वहां सरोवर में जब उसने स्नान करने के लिए गया, एक दिन उसके पांव को ग्राह ने, मगरमच्छ ने पकड़ लिया, और उसकी मृत्यु को समीप आते हुए देखकर सबसे पहले पत्नी ने, उसकी हथनी ने हाथी का साथ छोड़ा, फिर बालकों ने हाथी का साथ छोड़ा। हाथी चिल्लाता रहा, चिंघाड़ता रहा, मेरी रक्षा करो, अरे ये ग्राह मुझे मार देगा, परंतु ना ही तो पत्नी साथ आई, ना ही संतान साथ आई। वो रोता रहा, चिल्लाता रहा, क्या इसी दिन के लिए मैंने तुमसे प्रेम किया कि जब मैं संकट में आन पड़ूं, जब मैं मुसीबत में आन पड़ूं तो तुम मुझे छोड़कर चले जाओ, अरे कोई तो मेरी रक्षा करो, मुझे असहनीय पीड़ा हो रही है, कोई तो मेरे प्राणों की रक्षा करो। परंतु सब एक एक करके उस
हाथी का साथ छोड़ते चले गए। आज कोई भी नहीं, आज हाथी ने स्वयं को उस सरोवर के बीच में और आज उस ग्राहक के पास में स्वयं को अकेला पाया। सहसा उसकी पूर्व स्मृति जागृत हुई और उसे याद आया कि मैंने सुना है कि चींटी के पग भी नूपुर बाजे तो भी साहिब सुनता है। आज एकाएक अपने नेत्रों को मूंद लिया और अपने नेत्रों को मूंद करके आज गज जो है प्रभु की स्तुति का गान करने लगा। हे नारायण मेरी रक्षा कीजिए, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। और आज गज के मुख से जो स्तुति निकलती है, आज गज कहता है ओम नमो भगवते तस्मै यत एवत चरात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेष्याभिधीमहि यस्मिन् इदं यतश्चेदं येनेदम् इदं स्वयं यो अस्मात् परं माच्य परस्तः प्रपद्ये स्वयं भुवम् तस्मै नमः परेशाय ब्राह्मण। तस्मै नमः परेशाय ब्राह्मणे अनंत शक्तये अरूपायोरुरूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिराम विदुराय मनश्चेतसामपि नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च। आज गज अपने मुख से नारायण को स्मरण करता है, हे प्रभु आप इस संपूर्ण जगत के चराचर हैं, ये सृष्टि आप ही से बनी है, इस सृष्टि के रक्षक भी आप ही हैं, पालक भी आप ही हैं। इस सृष्टि के जीवों पर यदि कोई कष्ट, यदि कोई संकट आए तो प्रभु आप उसकी रक्षा करते हैं नाथ। आज मुझ अधम पर भी एक संकट आन पड़ा है, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए नाथ, मेरी रक्षा कीजिए। हे पद्मनाभ, हे कमलनाभ, हे कमल नयन, हे चतुर्भुज रूपधारी नारायण मेरी रक्षा करो। हमारी श्री वेद व्यास जी कहते कि अभी गज की स्तुति समाप्त भी नहीं हुई कि प्रभु जो है अपने गरुड़ पर सवार होकर के आज गज के प्राणों की रक्षा करने के लिए उद्युक्त हुए। प्रभु ने अपने सुदर्शन चक्र को धारण किया और सुदर्शन चक्र से ग्राह का वध करके गज को ग्राह के चंगुल से मुक्त कराया और गज का भी उद्धार हुआ और ग्राह का भी उद्धार हुआ। इसी अष्टम स्कंद में महर्षि वेद व्यास जी ने समुद्र मंथन की पवित्र गाथा का वर्णन किया कि किस प्रकार देवासुर संग्राम हुआ और देवासुर संग्राम में देवताओं और असुरों के बीच में जो है युद्ध हुआ और जैसे ही समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ विष निकला, उस हलाहल कालकूट विष का पान देवादिदेव महादेव ने किया। उसी समुद्र मंथन से अनेक रत्न निकले,
भगवान धन्वंतरी निकले, अमृत का कलश निकला, स्वयं साक्षात जगदम्बा स्वरूपिणी मां लक्ष्मी निकली और उस अमृत को पाने के लिए देवताओं में और असुरों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। उस समय श्रीमन नारायण ने मोहिनी स्वरूप धारण किया और ऐसा मोहिनी रूप जिसे देख करके स्वयं महादेव भी मोहित हो गए और उस मोहिनी रूप को धारण करके प्रभु ने असुरों के बीच में केवल सुरा को बांटा और देवताओं के बीच में उस अमृत को बांट दिया। और इसी अष्टम स्कंद के भीतर वर्णन आता है राजा बलि जी के जीवन का। ये राजा बलि वही हैं जो अपनी दान वीरता के नाम से विख्यात हैं। अब महर्षि वेदव्यास जी कहते कि बलि के सर उसकी ख्याति जो है सर चढ़कर बोलने लगी। उसने इंद्र से उसका इंद्रासन ले लिया, स्वर्ग की समस्त संपदाओं को छीन लिया और देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया। और इस पर सभी देवता शेषनाग की शैया पर विराजमान होने वाले श्री हरि विष्णु के सन्मुख गए और विष्णु से प्रार्थना की कि प्रभु हमें हमारा आसन, हमें हमारा स्वर्ग, हमें हमारा अधिकार वापिस करवाइए। और उस समय श्री हरि विष्णु ने कहा कि मैं बहुत जल्द ही जो है जन्म लेने वाला हूँ, मैं अति शीघ्र जो है इस पृथ्वी पर अवतार लूंगा और मैं कश्यप जी और अदिति के यहाँ वामन भगवान के रूप में अवतार लूंगा। और वही हुआ, कश्यप जी द्वारा बताए गए पयोव्रत धर्म का पालन करते हुए अदिति ने गर्भ धारण किया और उसके गर्भ से भगवान श्री वामन जी का अवतार हुआ। भगवान श्री वामन जी का अवतार हुआ और श्री वामन जी जैसे ही प्रभु ने अवतरण लिया, सारे देवी देवता श्री वामन जी का दर्शन करने के लिए उपस्थित हुए। किसी ने उन्हें छत्र प्रदान किया, किसी ने उन्हें कमंडल प्रदान किया, किसी ने कंठमाला प्रदान की, किसी ने ऐश्वर्य प्रदान किया। और आज प्रभु वामन जो है बलि के द्वार पर अलख जगाने के लिए, बलि के द्वार पर भिक्षाटन के लिए, आज बलि के द्वार पर कुछ मांगने के लिए चल पड़े। और आज बलि के द्वार पर प्रभु क्या अलख जगाते हैं, आइए हम सब भी श्रवण करते हैं। आइए आज वामन भगवान का अवतार कथा के माध्यम से हम लोगों ने सुना है। तो आज वामन भगवान की झांकी भी सजी है। वामन भगवान राजा बलि के यहाँ तो मांगने के लिए गए थे। आज वामन भगवान इस कौन सा गांव है, केदली गांव में भी हमारे वामन भगवान आए हैं और आज वामन भगवान का आशीर्वाद हम सभी भक्तों को मिलेगा। तो आइए एक पद से हरि वामन का भेष बनाए, हरि वामन का भेष बनाए, बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का भेष बनाए, बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का भेष बनाए, बलि राजा को छलने आए। तिलक सोहे सिर पे छत्र सोहे, माथे तिलक सोहे सिर पे छत्र सोहे, हाथों में कमंडल सुहाए, हाथों में कमंडल सुहाए, बलि राजा को छलने आए। का भेष बनाए, बलि राजा को छलने आए।
जनेऊ धरे सिर पे चोटी सोहे, तन पे जनेऊ धरे सिर पे चोटी सोहे, चरणों में खराऊं सुहाए, बलि राजा को छलेने आए, हरि बामन का देश बनाए, बलि राजा को छलेने आए, हरि बामन का भेष बनाए, बलि राजा को छलेने आए, बलि राजा को छलेने आए, बलि राजा को छलेने आए। बोलो बामन भगवान की, बोलो बामन भगवान की। और आइए अब बामन भगवान को हम लोग बुलाते हैं। अच्छा, माही पटेल, त्रिशूल मेहता जी, त्रिशूल किशुन, अच्छा किशुन मेहता जी के नतनी माही के द्वारा 100 रुपये का दान बामन भगवान के नाम से। और क्या कहना है कि तेरे द्वार खड़ा भगवान। देखिए सबसे पहला दान दीदी की तरफ से मिला है और बामन भगवान इधर आइए, मेरे भी तरफ से बामन भगवान को कुछ न कुछ भेंट मिलना चाहिए। कमंडल कमंडल हाथ नहीं, पानी फेंक देना, पानी आइए मेरे तरफ से भी ज्यादा नहीं 50 रुपये का दान बामन भगवान के। और घबराइए नहीं, आप लोगों के पास भी जाएंगे हमारे तबला वादक की तरफ से भी कि तेरे द्वार खरा भगवान, कि तेरे द्वार खरा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान, कि जुग जुग रहेगी तेरी शान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खरा भगवान, भगत भर दे रे झोली। आप लोग बैठ जाइए, सुनिए, खराब मत होइए, बैठ जाइए, बामन भगवान खुद आपके पास चले जाएंगे। आप लोग बैठ जाइए, पहले बैठ जाइए, खड़ा हो जाएंगे तो हंगामा हो जाएगा। बैठ जाइए, सभी लोग बैठ जाइए, सभी लोग बैठ जाइए, सब लोग बैठिए, पहले अपने अपने जगह पर बैठिए, अपने अपने जगह बैठ जाइए। बामन भगवान खुद ब खुद चले जाएंगे। और छाता बामन भगवान को दे दीजिए। हाँ, छाता दीजिए बामन भगवान को। तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान, कि जुग जुग रहेगी तेरी शान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। लाइन जनरेटर चलने दीजिए भैया, जनरेटर चलने दीजिए। तेरे द्वार खरा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, तेरा होगा बड़ा एहसान। आज बामन भगवान आप लोगों से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? तेरा होगा बड़ा एहसान, कि जुग जुग रहेगी तेरी शान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली,
तेरे द्वार खरा भगवान, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालन हारा रे। भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालन हारा रे। और भगवान कहते हैं मैं आज तेरा मेहमान। आज बामन भगवान हम लोग घर पर मेहमान बनकर आए हैं और कह रहे हैं मैं आज तेरा मेहमान कि कर दे मुझ पे जरा एहसान। भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। तेरे द्वार खरा भगवान, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। और अंत में भगवान कहते हैं ऐ मेरे भक्तों, आज लुटा दे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। और यदि तू मेरे झोली को भरेगा। अच्छा एक बात है, भगवान की झोली को भरना हमारी क्या औकात, हमारी क्या औकात कि भगवान की झोली को भरेंगे। लेकिन एक भाव है, भाव है कि नहीं नहीं आज भगवान को मैं अपना सर्वस्व लुटा दूंगा। और जो अपना सर्वस्व लुटा देते हैं तो भगवान कहते हैं कि आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का फेरा रे। मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का फेरा रे। तू छोड़ दे दिल अभिमान, तू छोड़ दे दिल अभिमान, अमर कर ले तू अपना नाम। भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। तेरे द्वार खरा भगवान, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा बड़ा एहसान कि जुग जुग रहेगी तेरी शान। भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। तेरे द्वार खरा भगवान, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। बोलो बामन भगवान की।
आइए हम लोगों ने सभी मिलकर बामन भगवान की झोली को भरा। जिन्होंने भी बामन भगवान की झोली को भरा, बामन भगवान सदैव आपकी झोली को भरते रहेंगे। हमारी औकात जितनी है उतनी से बामन भगवान की झोली को भरे, और भगवान की औकात कितनी होती है कहने पाएंगे। हाँ, बबलू पटेल जी, उनके तरफ से भी 101 रुपये का दान आया है। ढलाई मुखिया, हाँ, उनके तरफ से भी 50 रुपये का दान बामन भगवान के चरणों में आया है। बामन भगवान सभी भक्तों का कल्याण करें। और इस प्रकार जैसे ही भगवान वामन ने बलि के द्वार पर अलग जगाई, बलि जो कि उस समय अपना 100वां अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करने वाला था, उनके गुरुदेव शुक्राचार्य जी उन्हें रोकने का प्रयास करते हैं कि ये छल है, देवताओं की चाल है। परंतु बलि ने कहा, मेरे द्वार पर यदि कोई भिक्षुक आया है तो मैं पहले उसे दान दूंगा, उसके बाद ही कोई कार्य करूंगा। और आज जैसे ही बलि आकर के और भगवान वामन से उन्होंने पूछा कि आपको क्या चाहिए ब्राह्मण, तो उस समय भगवान वामन ने कहा कि राजन, मुझे तो केवल और केवल 3 पग भूमि ही चाहिए। और राजा बलि हंसने लगे कि तुमने एक चक्रवर्ती राजा से केवल 3 पग भूमि मांगी। अभी लोग बैठ जाइए, थोड़ा देर बैठ जाइए, बस थोड़ा देर में कथा विराम हो जाएगी। कथा पूर्ण करके जाना चाहिए, बैठ जाइए, थोड़ा देर में कथा विराम हो जाएगी, तब आप लोग जाएंगे। इस प्रकार 3 पग भूमि का संकल्प लेकर के 5 मिनट में कथा विराम हो जाएगी, बैठ जाइए। बस 5 मिनट की बात है, आप लोग सभी बैठ जाइए, आरती लेकर के ही जाइएगा। सभी बैठ जाइए। 5 मिनट के बाद आप सभी अपने अपने घर, कहीं भागा नहीं जा रहा है। कथा रोज रोज थोड़ी मिलती है रोज रोज कथा की नहीं मिलती है, नहीं ना। तो बस 5 से 7 मिनट इस प्रकार 3 पग भूमि देने का संकल्प करने के पश्चात भगवान वामन ने अपने रूप का विस्तार किया, और उनका देखते ही देखते रूप इतना विस्तारित हो गया कि अपने एक पग से उन्होंने संपूर्ण धरती को नाप लिया, दूसरे पग से उन्होंने संपूर्ण आकाश, संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लिया। अब राजा बलि से कहने लगे कि बताओ राजन, अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं। राजन ने कहा, प्रभु मेरा अभिमान भरा मस्तक आपके चरणों के नीचे है, आप अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। और जैसे ही भगवान वामन ने अपना तीसरा चरण बलि के मस्तक पर रखा, बलि सीधा सुतल लोक में चला गया, पाताल लोक में चला गया। और जहां बलि ने पाताल लोक में ही समय व्यतीत किया, और भगवान वामन जो है उसके समर्पण से इतने प्रसन्न हुए कि बलि को कहा, मांगो तुम मुझसे क्या वरदान चाहते हो। तो बलि ने कहा, प्रभु मैं आपसे केवल इतना ही वरदान चाहता हूँ कि आते जाते मैं आपका दर्शन। समय बलि के द्वारपाल बन गए, और द्वारपाल बन करके बलि जब भी आता जाता प्रभु के दर्शन करता। और आज हमारे प्रभु राजा बलि के प्रेम में बंध करके हमारे प्रभु ने बलि के यहाँ पर उसकी चाकरी करना स्वीकार किया, उसके यहाँ बंधन को स्वीकार किया। और इसी वामन भगवान के अवतरण व बलि उद्धार के साथ ही ये अष्टम स्कंद भी यहीं पर संपन्न होता है। आज की कथा को यहीं पर विराम दिया जाता है। कुछ सूचनाएं हैं जो हमारे भैया श्री शैलेंद्र जी आपके सन्मुख रखेंगे, उन सूचनाओं को सुनकर के ही जाना, ताकि कल की जो गतिविधियां हैं वो आपको बताई जाए। और अंत में एक जय घोष के साथ इस कथा को विराम की ओर लेकर जाते हुए बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोलिए महर्षि वेद व्यास की, बोलिए श्री सुखदेव मुनि महाराज की, बोलिए भगवान ऋषि की, बोलिए भगवान वामन देव भगवान की जय। देखिए दीदी जो जयकारा लगा रही हैं, लग रहा है आप हेलो लग रहा है जैसे आप लोगों को भूख लग गई हो। कथा में बैठे बैठे अब बहुत जोर से भूख लग गया, जयकारा में दम नहीं है। इसलिए एक बार प्रेम से सभी लोग फिर से बोलिए भागवत भगवान की। एक आदमी कह रहे तोरी जयकारा बुला रहे। अरे बै नहीं करना है, क्या कहना है, जय कहना है।
सभी लोग प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की। ठीक है, आगे वाले बोल रहे हैं और पीछे वाले हमारे भाई लोग, आप लोग तो बोल ही नहीं रहे, आपकी आवाज ही नहीं आ रही। एक बार आप लोग भी प्रेम से, सभी लोग इस बार प्रेम से बोलिए वामन भगवान की। हाँ, अब ऐसा हुआ, अब लगा कि कौन गांव है, गांव ही भूल जाते, केदली गांव के लोग भी हैं। बहुत सुंदर। देखिए आज हम लोगों ने भगवान के बलि वामन भगवान की अवतार को हम लोगों ने बड़ा सुंदर कथा के माध्यम से श्रवण किया, वामन भगवान का दर्शन भी किया। कल के कथा में, अच्छा आज कथा का कैमा दिन है, पांचवा की छठा है, तीसरा, तब तो ठीक है। हम लोग कह रहे थे कि पांचवा, एक आदमी बोले कि हाँ उसमें भी मुड़ हिला रहे। आज कथा का तीसरा दिन है और कल कथा का हो जाएगा चौथा दिन। चौथा दिन में कल हम लोग भगवान के जन्मोत्सव का दर्शन करेंगे। भगवान के जन्मोत्सव का कथा के माध्यम से जन्मोत्सव की कथा सुनेंगे और भगवान के जन्मोत्सव को झांकी के माध्यम से भी हम लोग दर्शन करेंगे। भगवान के बाल रूप का हम लोग दर्शन करेंगे। तो जन्मोत्सव मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए? अच्छा, मनाना चाहिए। कौन कौन लोग चाहते हैं कि भगवान का हम लोग जन्मोत्सव मनाएं? सब लोग चाहते हैं, वाह। सब केदली के माता बहन सब बड़े धार्मिक है, सब लोग चाहते हैं। तो अच्छा, आप लोग अपने बच्चे का कभी जन्मदिन मनाए? कौन कौन लोग मनाए? सब लोग मनाए। अच्छा, तो जन्मदिन जब हम लोग मनाते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? जन्मदिन में बच्चों का जब जन्मदिन मनाते हैं तो क्या करते हैं? क्या करते हैं? हाँ, बच्चों के जब जन्मदिन हम लोग मनाते हैं तो खूब सुंदर भोजन बनाते हैं, नहीं, और मिठाई लेकर जाते हैं। हाँ, अच्छा, ये केक काटने वाला जो धंधा है ये विदेशी वाला है, हम लोगों के यहाँ ये धंधा नहीं है, केक काटने वाला। जन्मदिन में हम लोग उपहार लेकर आते हैं। और एक बात समझ लीजिए, भगवान को पाने का सबसे सहज उपाय क्या है मालूम? भगवान कहते हैं कि पंडित जी के वेद सुनते सुनते मेरा कान पक गया। इसीलिए मिथिला वालों ने भगवान को क्या बनाया? भगवान को, राम जी को भगवान नहीं माना। क्या माना? राम जी को मिथिला वालों ने जीजा बना लिया। जीजा बनाया कि नहीं? बहनोई बनाया। कहा कि नहीं, तुम मेरा भगवान नहीं हो, क्या हो? तुम तो मेरे जीजा हो। और भगवान इस रिश्ते से बहुत खुश हो गए। वाह रे मेरे भक्त, तूने मुझे जीजा बना लिया और तू मेरा साला हो गया। अगर भगवान को पाने का सबसे सहज उपाय है तो कोई रिश्ता बना लीजिए, भगवान से कोई ना कोई रिश्ता बना लीजिए। कल भगवान जब बाल रूप में आएंगे तो भगवान को हम लोग बेटा स्वरूप का रिश्ता बनाएंगे। और जैसे भगवान के अपने बेटे के जन्मदिन मनाते हैं, टॉफियां लुटाते हैं, बधाई होता है। और कल जब भगवान का जन्मोत्सव होगा तो बधाई भी हम सुनाएंगे आपको। बधाई ही नहीं सुनाएंगे, बधाई के साथ सोहर भी सुनाएंगे। और सोहर सुनने में जानते हैं क्या लगता है? सोहर सुनने में मोहर भी लगता है। हाँ, तो कल खूब सुंदर स्टेज हम लोग मंच को सजाएंगे, गुब्बारे भी लगेगी और टाफियां भी लुटाई जाएगी, खूब सुंदर बधाई होगा। कल खूब आप सुंदर से आप लोगों को सज धज कर आना है। एक बात जान जाइए, भगवान जो है कृष्ण भगवान अपने करियकवा है, अपने क्या है? करिया है, लेकिन उनको करिया कपड़ा पसंद नहीं है। हैं? उनको क्या पसंद है? उनको पीतांबरी पसंद है, पीला वस्त्र पसंद है। कल आप लोग जब आएंगे तो पीला पीला वस्त्र पहनेंगे, हम लोग भी पीला पीला पहन कर आएंगे और खूब सुंदर माथे में तिलक लगा कर आएंगे और भगवान के लिए कुछ न कुछ लेकर के आएंगे। हाँ, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, कुछ लोग नहीं जानते। देखिए, जब भी मंदिर में जाइए, 4-5 जगह ऐसा है जहां खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कहां कहां नहीं जाना चाहिए? पहला,
बेटी के घर जब जाइए, बिटिया के घर, तो खाली हाथ जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। बेटी के घर जब जाइए तो कुछ न कुछ लेकर जाइए। दूसरा, गुरु के घर, गुरु आश्रम में कभी जब जाइए तो खाली नहीं जाइए, कुछ न कुछ लेकर जाइए। तीसरा उजरका कोट वाला। उजरका कोट वाला कौन? डॉक्टर साहब। डॉक्टर के यहाँ भी जब जाइए तो खाली हाथ नहीं जाइए, नहीं तो इलाजे नहीं करेंगे, मन से इलाजे नहीं करेंगे। चौथा, करियकवा कोट वाला। करियकवा कोट वाला कौन? वकील साहब। उनके यहाँ बिना इसके काम नहीं चलने वाला है। और पांचवा, भगवान के घर जब मंदिर में जाए, जब कथा में जाए, तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मैं देख रहा हूं यहाँ जब आरती जाता है तो लोग क्या करते हैं, सीधे ऐसे कर लेते हैं। नहीं नहीं, अरे कुछ न कुछ रखना चाहिए, कम से कम 1 रुपया भी जरूर रखना चाहिए आरती में। ये क्या होता है, हमारी क्या औकात, हम एक रुपया भगवान को चढ़ाएंगे, हमारी औकात 1 रुपये का है और भगवान की औकात 1 ही रुपये का है। भगवान की औकात तो अरबों खरबों नील पदम महाशंख भी कम है। हम अपने औकात से जितना देंगे, भगवान उतने ही औकात से हमें देंगे। इसलिए आइए अब हम लोग आरती में चलते हैं। और एक बात और, दीदी का यदि पूर्ण कथा जिनको सुनना हो, दीदी के पूर्ण कथा जिनको सुनना हो, तो दीदी का YouTube चैनल है। किनके किनके पास मोबाइल है? किनके किनके पास मोबाइल है? जरा हाथ उठाइए जिनके पास मोबाइल है। हाँ, जिनके जिनके पास मोबाइल है, यदि आप दीदी का पूर्ण कथा सुनना चाहते हैं तो दीदी का YouTube चैनल है देवी पूर्णिमा गार्गी। देवी पूर्णिमा गार्गी इनका YouTube चैनल का नाम है। आप इनकी कथा को आराम से सुनिए। इनके चैनल को सब्सक्राइब जब करेंगे तो दीदी की जो भी कथा होगी, दीदी के द्वारा जो भी प्रवचन है, सब आपको मिलेगा, मिलेगा। तो आइए अब हम लोग आरती में चलते हैं। सभी लोग खड़े हो जाएं और आइए आरती के सम्मान में। हाँ, और कल एकादशी हो गया, कल से ठाकुरबाड़ी में हम लोग झूला का आनंद लेंगे। एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक 5 दिनों तक हम लोग भगवान के झूला का भी आनंद लेंगे। और देखिए, धरफराना नहीं है। आप लोग आते हैं जल्दी भागने के चक्कर में रहते हैं। अरे ये समय कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा? फिर 1 साल के बाद। इसलिए जल्दी भागना नहीं है। आरती ले लें सभी लोग, आरती लेकर प्रसाद लें। और आरती और प्रसाद बिना लिए हुए कोई घर नहीं जाएंगे, ठीक है? तो आइए हम लोग चलते हैं आरती में। आरती की थाली तैयारी करें बाबा। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला।
हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। आरती की थाली यहाँ भागवत भगवान के पास लाइए। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी, श्रीमद सुहृदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल भव बंद खोल, शनि मार्गी बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भव बंद खोल, शनि मार्गी बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। सिया राम यही घनश्याम यही, सिया राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवामि शैत्यं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हाथ में फूल ले लीजिए, हाथ में फूल ले लीजिए, दीदी को भी फूल दे दीजिए। सभी लोग हाथ में फूल लीजिए और आई पुष्पांजलि। ओम जगनेन जगमय जंत देवा, स्थानि धर्मानि प्रथमा न्यासन्न, तेहनाकं महिमानः शचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः, नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कलोद्भवानि च, पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाणां परमेश्वर, मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलो भागवत भगवान की, बोलो आनंद कंद भगवान की, बोलो आज के आनंद की, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गो गायत्री माता की, भारत माता की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरु गोविंद की, संत समाज की, यज्ञ भगवान की,
शंकर भगवान की, गौरी शंकर भगवान की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सभी लोग आरती ले, आरती लेने के बाद प्रसाद ले, आरती प्रसाद लेकर के ही यहां से प्रस्थान करें। और आइए हम लोग, चूंकि श्रावण का महीना है तो कुछ भजनों का आनंद लेंगे। भजन होगा ना? बोल बम नरब बाबा एक शहरब। चले बामन बामन भी चले जाए। बोल बम के नाराबा इहे एक शहरबा, बोल बम के नाराबा इहे एक शहरबा। हाथी न घोड़ा न कोनो सवारी, हाथी न घोड़ा न कोनो सवारी। पैदल ही अइबो तोर दुआरी हे भोलेनाथ, पैदल ही अइबो तोर दुआरी। बोल बम के नाराबा इहे एक सहाराबा, बोल बम के नाराबा इहे एक सहाराबा। हाथी न घोड़ा न कोनो सवारी, हाथी न घोड़ा न कोनो सवारी। पैदल ही अइबो तोर दुआरी हे भोलेनाथ, पैदल ही अइबो तोर दुआरी। कन के बासी हे अंतर्यामी, हम तुम्हारे चाकर तू हमरे स्वामी। कन कन के बासी हे अंतर्यामी, हम तोरे चाकर तू हमरे स्वामी। ना तोरा ऐसन, ना तोरा ऐसन केहू भी दानी, ना तोरा ऐसन केहू भी दानी, ना हमरा ऐसन केहू भिखारी, ना हमरा ऐसन भिखारी हे भोलेनाथ, ना हमरा ऐसन भिखारी। बोल बम के नाराबा बाबा एक सहाराबा, बोल बम के नाराबा।